रॉक एंड रोल सोनिए। ईयर एंड होली। अरे ईयर एंड का आपका तो नया साल शुरू हुआ है। थैंक यू सर। आज मैं आपकी लीग में आ गया हूँ। ओह माय गॉड, 30s में एंटर कर गई। यस। क्या आदमी 30s में बूढ़ा फील करता है? नहीं नहीं, बस नींद ज्यादा आती है। नींद दोपहर ज़्यादा में सोए आती आज? है। मैं दिन में 12 घंटे सोता हूँ। अब कितना सोऊंगा? दिन में 12 घंटे सो लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल तो सर। आप हमारी लीग से बहुत आगे जा चुके हैं। तो 40 साल का होने के बाद नींद कम आने लग जाती है। 40 के बाद में नींद बिल्कुल गायब हो जाती है। तो मैं तभी वीडियो बनाना शुरू करूँगा। देखते रहिए देवियों से जिनों, देखते रहिए। मैं हूँ आपका अमीन सयानी। सयानी सयानी। चलिए, क्या कर रहे हैं हम? ऑलराइट, तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट तो नहीं है। एक आदमी है जो 30 बसंत का साक्षी हो चुका है। पेट से 30 बरस का हो चुका है। पेट से लग रहा हूँ। तो हर साल की तरह हम इस बार भी जितनी भी गाड़ियां हमने चलाई है, देखी है, ऑब्जर्व की है, उनके बारे में हमारी कमेंट्री, छोटी छोटी कमेंट्री कर लेंगे सर। ये जो पर्चा आप देख रहे हो, ये वो गाड़ियां हैं जो मैंने चलाई है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं और डिजिटल ये युग का आदमी हूँ। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा बड़ा आदमी हूँ उम्र में उम्र में। तो आज बात करते हैं। नमस्कार, कार्तालाप के ईयर एंडर वीडियो में आपका स्वागत है। एक और वीडियो होता है हमारा हर साल की तरह। सरप्राइजिंगली ये थर्ड वीडियो अपना। किस चीज़ का? हमने ऐसे 2 वीडियोस कर चुके हैं ना। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, नाइस। ऐसे दौड़ी है। हैप्पी बर्थडे कार्तालाप, हैप्पी बर्थडे टू यू। या थर्ड एनिवर्सरी ऑफ कार्तालाप। सो या अब बात विल टॉक अबाउट ऑल द कार्स जो मैंने चलाई है, इन्होंने चलाई है और हम दोनों ने चलाई है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होगी जो मैंने नहीं चलाई है, इन्होंने चलाई है सिर्फ, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो अपुन ने चलाई है, विकास मैंने नहीं चलाई है। विदेशी लोग ज़्यादा चलाते हैं तो that's how it is. So, विदेशी गाड़ियों में उन्हीं गाड़ियों की बात करेंगे जो इंडिया से थोड़ी बहुत रेलेवेंट है, अदरवाइज नहीं बात करेंगे। दो आई विल मेंशन दैट आई हैव ड्रिवन इट। आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी ऐसा ही कह रहे हैं। प्लीज बी रेलेवेंट। मैं इसको बोलते हैं, बोले कि तू यहाँ क्यों रहता है रे? तू ये अल्टो की क्यों वीडियो डाल रहा? तू जा ना यहाँ से। तू हिंदी में क्यों बना रहा अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अवार्ड्स पे वीडियो बनाओ ना यार तुम। दैट वाज एंटरटेनिंग ब्रो। दैट उसकी भी एनिवर्सरी करनी है। ओह या, बरसी। आने दो एक बार। बरसी पे बरसेंगे। एनीवे, Anyway, so we'll start with the first car. The car number 1 is the Hector facelift. Hector एक ऐसी गाड़ी है जो हर साल एक अपडेट लेती है, और हर साल उसमें कुछ मेजर अपडेट नहीं होता है, डिज़ाइन वाइज अपडेट होता है। बट इस बार एक्चुअली काफ़ी ठीक ठाक बड़ा अपडेट लगा। वो ग्रिल कम्प्लीटली चेंज होगी, थोड़ी इंसानों जैसी लगने लगी, चाइनीज़ थोड़ी कम लगने लगी है। इट हैज स्टार्टेड लुकिंग बेटर, मैच्योर इन दैट सेंस। आई रिमेंबर उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आया था जो कि कई लोगों को इंटरेस्टिंग लगा था कि आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो इंडिकेटर अपने आप टर्न हो जाएगा। ऑटोमेटिक इंडिकेटर टर्निंग फीचर कुछ बोला था। प्रॉब्लम इज कि वो स्टीयरिंग घुमाने के बाद टर्न होता है, वो ग्लो होता है। फिर तो मतलब ही क्या, गाड़ी ऑलरेडी टर्न होने लगी, उसके बाद इंडिकेटर देखे आओ। ये तो टिपिकल इंडियन ऐसे तो हमारे करते ही है ना, उन्होंने इंडियन के हिसाब से। चाइनीज हैव गॉन इंडियन नाउ। यस, हिंदी चीनी बाय बाय। बाय द वे, ये स्टार्टिंग की बात है। नाउ हिंदी चीनी थोड़ा बाय बाय हो रहे हैं। एमजी में इन्वेस्टमेंट आया, ऐसे आईसी में मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जिंदल्स ने किया। जिंदल स्टील वर्क्स जो है, जिंदल स्टील वर्क्स नाम है क्या? Yes, that's right. तो ये सिचुएशन है। हेक्टर का ये अपडेट था, लेकिन पहली वीडियो मेरी थी रेंज रोवर ऑफ रोड ड्राइव। सर ये अब बड़ी गाड़ियों की बात है, आप करें सर। बाय मिस्टेक रेंज रोवर को मैं ऑफ रोड ले गया। इट वाज नॉट अलाउड। जो हमें फॉर्म दिया जाता है उसमें लिखा हुआ था, और मैंने पढ़ा नहीं। मेरे को बाद में रेंज रोवर बोलता है, फोटो भेज के बोल दे साइन किया तूने। मैं आई एम सॉरी। फिर वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, मतलब जो आप कर रहे थे वो ठीक है, फिर यू आर डूइंग विद। आपने गाड़ी नहीं तोड़ी तो वापस दे दो चुपचाप। मैं कहा ठीक है। एनीवे, तो इसके बाद में आता है Mercedes AMG E53 कैब्रियोलेट वॉक अराउंड। आई थिंक ये लास्ट ईयर का वीडियो था, पर मैंने लेट डाला तो इसकी बात नहीं करेंगे। आप बताओ नेक्स्ट। ऑलराइट, तो सुपर मीटियोर 650, one of the better Royal Enfields we have seen of late. In fact, रॉयल एनफील्ड का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा वो क्लासिक 350 के बाद में, और उससे पहले इंटरसेप्टर 650 एक्चुअली एक माइलस्टोन रहा। एग्जैक्टली वो मतलब इंटरसेप्टर से लगने लगा था कि ये रॉयल एनफील्ड ने काम किया है, मतलब वहाँ पे ऐसा लगने लगा था अरे वाह, मतलब क्लासिक के बाद में वो होता ना कि सॉलिड हो गया कि भाई कंपनी में दम है आप।
तो इंटरसेप्टर के साथ में उनकी ग्लोबल एस्पिरेशंस भी दिखी एंड फॉर्चुनेटली इंटरसेप्टर एंड द कॉन्टिनेंटल हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। और वैसे नंबर्स की बात करोगे तो नंबर्स आज भी इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना इन सब जगहों से ही ज़्यादा आते हैं। आई थिंक चाइना में टू व्हीलर नहीं उतना बड़ा, बट इंडिया, इंडोनेशिया और आसपास के मार्केट से थाईलैंड वगैरह से आते हैं। बट ग्लोबली ब्रांड वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है, यूएस में जाना है, यूके में जाना है, देन यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ व्हीकल। इंटरसेप्टर प्रूव दैट राइट। उसके बाद में क्लासिक 350 जस्ट did that magic, but अभी सुपर मीटियोर 650 की बात करें। सुपर मीटियोर 650 की बात करते हैं। सुपर मीटियोर 650 अनफॉर्चुनेटली आई थिंक पूरी इस साल की 2-3 राइड ही ऐसे रही होगी जो मैंने मिस की, राइड या ड्राइव। उसमें से वो पहला इवेंट जनवरी में ही आ गया। करेक्ट। मैं था नहीं इंडिया में और सुपर मीटियोर की राइड जैसलमेर में थी जैसलमेर में थी और मैं बहुत मिस कर रहा था, बट फॉर्चुनेटली मैंने चलाई। ऑल्दो हम बॉर्डर के पास में थे, बट फिर भी विदेश में मैं उस वाले बॉर्डर से घुस नहीं सकते ना, पाकिस्तानी भगा देते तो वहाँ पे मैंने चलाई नहीं, बट मैंने फॉर्चुनेटली सुपर मीटियोर को पूरे साल में 6-7 महीने रखा है अपने पास में। और मैंने चलाया भी है उसको काफ़ी टाइम तक, और मुझे लगता है कि गजब प्रोडक्ट है। मतलब ऑब्वियसली कई नेगेटिव्स है, मैंने अपनी वीडियो में बता के बात भी कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि वो हर मामले में उस प्रोडक्ट में आपको ऐसे लगता है ना कि जिसके भी दिमाग में रॉयल एनफील्ड एक पुराना ब्रांड है, जिसने रॉयल एनफील्ड पहले का जिया है, वो बोलेगा भाई क्या बना दिया, मजा आ गया। बिल्कुल। हालांकि अभी भी लोग शिकायत करने वाले हैं कि यार वो डुक डुक की आवाज़ चली है। देखो डुक डुक क्या है, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देश में होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन देश में होते हैं, उनके डीबी वैल्यूज़ आपको मैनेज करने पड़ते हैं कि इतना डेसिबल ही निकाल पाओगे आवाज़ और ये सब। तो आप लोग वैसे भी आफ्टर मार्केट जाके पटाखा लगवाते हो, तो वो पटाखा ना लगाओ तो बेटर है। पर सुपर मीटियोर इज अ fantastic product. It's not made for the cities, it's made for the highways. Long आपको 500-700 किलोमीटर भी एक दिन में कर रहे हैं, you can definitely do that. Then came Thar 4x2 4x2 जिस पे लोगों ने 4x4 के स्टिकर लगवा ली बात। Yes, totally. एक ही 4 लेना था। ये वो प्रोडक्ट है जो कि वी बिलीव कि महिंद्रा के पास में तब से है जब से थार 4x4 थी, बट महिंद्रा लाया नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, एक काम करो, पहले 4x4 बेचो। और डिमांड इतनी भयंकर हुई कि महिंद्रा ने कहा एक काम करो 4x4 ही बेचते रहो 4x2 बाद में देखेंगे। देन दे ऑल्सो इवेल्युएटेड कि उनके पास में जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, वो जब उसमें जाएगा तो सब 4 मीटर टैक्सेशन वगैरह में कुछ गड़बड़, मतलब गड़बड़ तो क्या, थोड़ा सा उसका वो मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। कितना मिला है उसका? हाँ, मतलब क्योंकि उस टाइम तक कई और चीज़ें भी चल रही थी साइमल्टेनियसली कि उसके लॉज में कुछ और चेंजेस आने, वो उसकी वजह से हल्का फुल्का डिले होके जनवरी में लैंड किया। आई थिंक पहले रिव्यू वीडियो नहीं किया था, या रिव्यू वीडियो शायद मैंने किया भी नहीं है, मैंने एक स्पॉन्सर्ड वीडियो, ब्रांडेड कंटेंट किया, आपने भी किया था ना? हाँ, सो हम दोनों ने ब्रांडेड कंटेंट ही किया था उसका, एंड आई ड्रोव इट इन दिसंबर। नो, बट आई आल्सो डिड द अदर पार्ट एज वेल, द रिव्यू एज वेल। आई थिंक मेरा नहीं गया है वो, मैं क्योंकि मैंने उसके बाद चलाई नहीं अभी तक गाड़ी, बट ऑब्वियसली थार डिमांड थी। आई थिंक वो प्रोडक्ट इट वाज जस्ट फॉर सेल्स, मतलब, और वो आल्सो इट वाज फॉर प्रोडक्ट फॉर पीपल जो थार को सिर्फ टशन के लिए ले रहे थे। ले लो आप टशन, आप पूरा कर लो और आपको फ्यूल एफिशिएंसी हल्की सी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो थार को टशन में लेने वालों की अगर संख्या देखोगे और ना टशन में देखने वालों की संख्या देखोगे, तो आप दूरबीन से नहीं ढूंढ पाओगे कि कौन है जो बिना टशन के ले रहे हैं, कौन है जो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। तो 4x2 की डिमांड इतनी हुई कि अब अगर आप अभी बुक कराओगे तो 2025 में आपको गाड़ी। मेरे सामने पड़ोसी रहते हैं, वो मेरे को बोलते हैं, बोले कि यार गगन भाई ये महिंद्रा को फ़ोन करो। मैंने बोला, मैं क्या बात ये है, आपको लगता होगा कि मेरे को गाड़ी मिलती है तो मेरे फ़ोन का जवाब भी देते होंगे। मैं अपने यहाँ डिस्कशन दूसरे होते हैं, वो ये बोलते हैं ये कैसे बोल दिया, ये कैसे नहीं बोला, वगैरह वगैरह। मैंने कहा मेरी बात नहीं मानेंगे। फिर मैंने डीलर को फ़ोन किया क्योंकि मैं कई गाड़ी बिकवा चुका हूँ। तो मैंने बोला सर वो थार चाहिए, तो बोला अच्छा हाँ थार मिल जाएगी ना यार, आप तो क्या थार ले लो, कल ले लो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब कलर है, ब्लैक कलर में चाहिए मेरे को, रियर व्हील ड्राइव। तो बोले रियर व्हील ड्राइव का क्या, रियर व्हील ड्राइव कल बुकिंग करा लो आप, मिलेगी 2025 में। बिल्कुल। ये तो, और उसके बाद फोन मत करना। उसके बाद फोन मत करना 1 साल तक। मुख्यमंत्री जी का भी आ चुका है वो लिटरली मुझे बोलता है, बोले अपने एमएलए साहब लेने के लिए बोल चुके 3-4 बार, तो अब किस की बात माने? मैं जो एमएलए की नहीं मानता, मेरी तो क्या मानेगा वो भी। सही बात। एनीवे, द नेक्स्ट कार इज द Hyundai Verna, द Hyundai Verna। Hyundai इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बाय द वे, बट हम Hyundai बोलते हैं। हाउ कम वर्ना मैंने नहीं चलाई? कई लोग Hyundai, आपने भी चलाई है वर्ना, हमने ड्रैग रेस भी किया है ब्रो। Then you have missed a lot of cars, I believe. Is it? Yeah, क्योंकि वर्ना तो मैंने चलाई नहीं, वर्ना नहीं है मेरे वीडियो में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो आप बाद में फिगर आउट करते हैं ना, पर आपने वर्ना चलाई है, मेरे साथ चलाई है। तो Hyundai Verna, द न्यू जनरेशन मॉडल, डिज़ाइन वाइज थोड़े कंट्रोवर्शियल ऑफ लेट Hyundai की सारी गाड़ियाँ रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेटा टू दिस वन, ट्यूबलाइट इंस्पायर्ड LEDs फ्रंट में, रेयर में, वो चीज़ें, बट ओवरऑल इट वाज अ मच बेटर प्रोडक्ट। स्पेस जिसकी सबसे ज़्यादा कमी थी Hyundai में, वो इन्होंने फाइनली एड्रेस किया, तो वो चीज़ आई इस गाड़ी के अंदर।
आप अपनी लिस्ट ही चेक करते रहेंगे? मैं अपनी लिस्ट इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि अगेन Hyundai वर्ना का लॉन्च मैंने मिस कर दिया था। मैं सीधा ड्राइव में गया था। इस साल में मैंने कितनी गाड़ियां मिस की, उसकी लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। मेरी एक अलग लिस्ट होनी चाहिए थी, कार्स आए मिस। आपने चलाई? हाँ, फिर मैंने चलाई। तभी मैंने कहा Hyundai वर्ना तो मैंने यार मार्च में चलाई है, तब सर्दी वर्दी चली गई थी। फिर आई रियलाइज कि एक्चुअली आप जब बात कर रहे हो वो लॉन्च की वीडियो थी आपकी पॉसिबली, और आपको अभी ड्राइव याद रहेगी क्योंकि वो चलाई गई है, और मेरे को सिर्फ ड्राइव याद है, लॉन्च याद नहीं है। तो एनीवे, तो Hyundai वर्ना के साथ में मुझे यूँ लगा कि उनका जो एक चीज़ थी जो कि शायद अपडेट ना भी करते तो ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने वो अपडेट की और मज़ा आ गया। वो था 1.5 लीटर टर्बो इंजन, पेट्रोल इंजन। 1.4 आता था पहले। हाँ, विच डजंट सेल, बट हम लोग खुश हो गए। मैं भाई क्या इंजन है, मजा आ गया ये वो। एंड बिकॉज 1.5 हो गया था तो डायरेक्टली फोक्सवागन की वो क्या गाड़ी है, स्लाविया की बहन वर्चुस और स्लाविया जो है, ये दोनों से डायरेक्टली लोगों का हो गया कि 1.5 अब बताओ तुम क्या कुछ है। हमने की एक ड्रैग रेस भाई साहब, और उसके बाद हमने डिस्कवर किया नए यूट्यूबर्स, मतलब नए इन द सेंस हमारे लिए नए थे, पहले से बनाते होंगे वीडियो। हमें पता चला एक अलग ब्रीड चल रही है भाई साहब, गुड़गांव गैंग बनी हुई है जो कि जो कि वर्चुस है, उनके पास क्या है, वर्चुस और स्लाविया दोनों की क्या होता है, वो उसको ले लेके बहाते हैं भाई अलग अलग जगह पे, मतलब, और सब गाड़ियों से जीत जाती है वो। मर्सिडीज सबसे जीत रही है, और गलती से हमने ये बता दिया एक्चुअली, मतलब गलती तो क्या, हमने तो सही कोट किया था, लेकिन हमारी गलती होगी, हमने वीडियो में बता दिया कि वरना जो है वो हल्की सी बात। उसके बाद फिर हमें ये भी पता पड़ा कि हमें ड्रैग रेस नहीं आता है, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती है और दैट, बट उसके बाद में वो ड्रैग रेस थोड़े एस्टेब्लिश्ड पब्लिकेशंस ने की एंड दे did exactly what we did. Verna थोड़ी सी fast. Verna is slightly faster because there is a logic, there's a power to weight ratio, there's a torque to weight ratio, there's a physics. There is science. Yes. There is science, there's logics, there are illogics. तो उस पर नहीं घुसते. But Verna was an improved product. Numbers हमें पहले भी पता था कि segment is dying and it will not do well. सेम चीज़ हुई, वही आई थिंक 1,500-2,000 पे वापस आ गए हैं, ये सारा सेगमेंट उतना ही करता है हाई, ये और स्लाविया वर्टुस बराबर करती है। स्टिल सरप्राइज कि अभी तक लोग सेडान ले रहे हैं। मुझे लगा था एक टाइम आएगा जब सेडान से डेड होते होते तो खत्म हो जाएगी। आई डोंट थिंक दैट वन और टू मैन्युफैक्चरर जो कि एक गाड़ी लेके बैठेंगे और वो प्रीमियम में आ जाएगी कि देखो भाई सेडान है हमारे पास। नहीं, बट मुझे लगता है विद द इंफ्रास्ट्रक्चर गेटिंग बेटर, सेडान्स मे नॉट डाई। I want that statement to be true, but I doubt that'll be true. You have अगर आप EVs की बात करोगे, EVs में sedans में घुसना, लो स्लग में घुसना, center of gravity and all of that performance, क्योंकि नंबर ज़्यादा आप बोलते हो, तो I think sedans are not going anywhere. इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो हमारी sedans भी हमेशा इधर ही रहने वाली हैं। Anyway, हम अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं. Which is the next product? The next product on my list is actually multiple products जो कि ऑटो एक्सपो में आए थे। ऑटो एक्सपो हुआ 2023 के स्टार्टिंग में, एक साल डीले के साथ में हुआ, एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिसमें सबसे पहले फ्रॉन्क्स, उसके बाद में मारुति का ही जिमनी, उसके बाद में हैरियर सफारी डार्क एडिशन जिसमें एडास आया। ये वो कुछ की इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे। लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स अनवील हुई, हमें लगा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आपके पास ब्रेजा थी, जब आपके पास बलेनो थी, बीच में इतना गैप नहीं था, मैंने स्पेशली ये बोला कि नहीं बिकेगी, मतलब ऑब्वियसली मारुति है तो कुछ तो बेचेगी। हमने लगा 5-6 हज़ार बेच लेगी और क्या है दादा, एंड विच इज़ नॉट समथिंग मारुति के स्टैंडर्ड थे, मतलब बेचना हुआ 10,000। मारुति बोला अरे आपको पता क्या है, गाड़ी हम बनाते हैं, हम बेचते हैं। मैं कहा मैं चलाता हूँ ना, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आपको चलाने के लिए टर्बो देते हैं ना, जो नहीं बिकती है। जो नहीं बिकती है भाई। मारुति ने 1.2 जो है फ्रॉन्क्स वो बेची है, और अभी तक जो बेच रहे हैं भयंकर बेच रहे हैं। हमारा देख के फट गया मैं कि ये क्या हो रहा है। भयंकर बिकी है, इतनी सेल्स है उस गाड़ी की। ऑल्सो इट लुक्स बेटर, ऑल्सो इट्स ईजियर फॉर पीपल। जो बलेनो जा रहे हैं 1.2 लगता है थोड़ा सा बिल्कुल मार्जिनल डिफरेंस है, और कुछ का कुछ तो ओवरलैप ही हो रही है प्राइसिंग। वन थिंग जो मुझे कहीं जाके मैंने मिस कर दी वो ये कि यस ब्रेजा इज एन SUV, मतलब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डायमेंशन एंड जिस तरीके से कैरेक्टर करते हैं उसको, क्रॉसओवर, तो ब्रेजा है वहाँ पे, बट ब्रेजा फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देती है। दैट इज़ वन ट्रेड जो कि मारुति से थोड़ा सा ऑफ है ब्रेजा का। तो लोगों को समझ में आया अरे ब्रेजा लोगे, बड़ी है ये, वो SUV तो ये भी है, यहाँ पे माइलेज जो है 3-4 kmpl ज़्यादा मिलता है, हम तो ये लेंगे। एंड ऑल्सो इट कम्स एटलीस्ट 1.5-2 लाख लेस प्राइस, और अगर आप 1.2 जाओ तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख का फर्क है। ऑल्सो इट्स सेंसिबल ऑनेस्टली। तो ऑब्वियसली हमारे से ज़्यादा सेंसिबल जनता निकली और उन्होंने फ्रॉन्क्स जो दबा के बिकी एज यूजुअल। बट देन केम द अदर कार। व्हिच वन? जिमनी। जिमनी 5 डोर ग्लोबल आया ग्लोबल डेब्यू आया इंडिया में ऑटो एक्सपो पे डंग ऑफ द 5-seater जिमनी। यस, तो जिमनी आई ऑटो एक्सपो में। हमने जिमनी कब चलाई थी?
हम जिमनी लेट चलाई थी, थोड़ी लेट चलाई थी हमने। दिखी ऑटो एक्सपो में थी। आपका क्या देखने के बाद क्या था कि जिमनी क्या क्या मामला सी देखने के बाद मुझे ये पता था कि इंडिया के लिए इट इज़ प्रॉब्ली सेंसिबल, एक 5 डोर ज़्यादा सेंसिबल होती है। लोग कमेंट्स में कीबोर्ड जो अपने वॉरियर्स हैं उन्होंने बोला कि नहीं हम तो 3 डोर होती तो ले लेते। देखिए 3 डोर होती तो भी आप नहीं लेते। जिनको लेनी थी उनको 5 डोर समझ में आई कि आप गेट खोल के अपना सामान रख सकते हो, बच्चों का बैग रख सकते हो, अपना सामान रख सकते हो, पीछे थोड़ी बहुत ठीक ठाक स्पेशियस आपको बूट भी मिल जाती है। तो वो एक सेंसिबल इन्होंने गाड़ी बनाई, बट एक गलती उनसे हुई जो उन्होंने अब ठीक करी है। 2 गलती उनसे हुई जो उन्होंने, जिसमें से एक ही गलती सुधार सकते थे जो उन्होंने अब सुधारी। पहली गलती, उन्होंने प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रखी। दो वी न्यू कि वो प्राइस ज़्यादा क्यों होगी। वी एक्सपेक्टेड दैट टू बी, मैं तो वही प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा था, नॉट बिकॉज आई एम सेइंग कि वो उसकी वर्थ है, बट आई न्यू कि मारुति ये प्राइस करेगी। अरे क्या बात कर रहे हो, आपको यूट्यूब देखना चाहिए था। अरे सर 6.99 7.99 8.99 मतलब 0.99 कर करके लोगों ने व्यूज जो छापे हैं। मेरे को भी दिला देते सस्ते में, बट मैं दैट रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग। मैं जब जिमनी मैंने ऑटो एक्सपो देखी थी, मैंने सोचा ये गाड़ी लूंगा मैं, अभी तक नहीं ले पाया हूँ। नाउ यू कैन। हाँ नाउ आई कैन एक्चुअली, अब सोचना पड़ेगा। एनीवे, तो जिमनी की पहले तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा चलेगी, मतलब थोड़ी सी, जब काफ़ी ज़्यादा, 1.5-2 lakhs मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गई थी प्राइस। और दूसरी गलती इट वॉज कि थार ऑलरेडी वहाँ पे आ चुकी थी, अपडेटेड थार। नाउ दैट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कंसिडरिंग कि जिमनी उससे पहले का प्रोडक्ट है, ग्लोबली पहले था, इंडिया में बनने लग गया था 2021 में। मारुति को तुरंत बेचना शुरू करना चाहिए था। ठीक है 5 डोर, हाँ 5 डोर रेडी नहीं था, आप 3 डोर में लाके कुछ करते हैं। वो इनिशियल जो जिमनी की कल्ट फॉलोइंग इंडिया में बनने लगती, जो कि इंटरनेट पे जापान से या अलग ग्लोबली वीडियो नहीं देख पा रही है जिमनी की, उन्होंने उनकी लेजेंडरी नहीं सुनी अभी, जो है क्या नाम है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के कैरेक्टर का, कि इनकी लेजेंडरी सुने हो क्या तुम, तो उनकी लेजेंडरी नहीं सुनी है, क्या था यार वो सरदार खान की लेजेंडरी जिन्होंने नहीं सुनी थी, वो लेजेंडरी देख लेते जिमनी अगर पहले आती तो। महिंद्रा थार पहले आ गई, जिमनी उसके सामने छोटी लग रही थी, पहली प्रॉब्लम वहाँ हुई। दूसरी प्रॉब्लम प्राइस करेक्ट कर दी, लेकिन जिमनी अभी भी छोटी लगती है। बट आई डोंट थिंक छोटी लगना इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक इट इज अ प्रॉब्लम व्हेन यू थिंक ऑफ द अदर स्टेटमेंट जो हमने थोड़ी देर पहले दिया कि थार मोस्टली कौन लेते हैं, टशन वाले लोग। That's the problem. But that's all right. That's all right. See, I'll tell you one thing. I think people who know about the product, they are buying it. Yes, और वो 2,500-3,000 यूनिट्स अगर करते हैं, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। मेरे हिसाब से आई वुड बाय समथिंग दैट इज नॉट एवरी सेकंड कार टुडे। If you give me money, if I have money, I'll buy a Jimny. Simple statement. So that's what it is. Yeah. So moving on, the next product should be नेक्स्ट प्रोडक्ट वॉज अगेन ऑटो एक्सपो में एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था। टाटा ने एक्चुअली डिसेंट शोकेस किया था ऑटो एक्सपो में, उन्होंने इंजन भी दिखाया था, आया नहीं अभी तक वो इंजन, अलग बात है। कार भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया, सियरा भी दिखाई थी ना उन्होंने कॉन्सेप्ट। सियरा मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ सियरा आई थी इस बार भी, सियरा आई थी। अच्छा, तो मतलब देवर ऑल कॉन्सेप्ट, तो उसकी बात नहीं करते एक बार की। आया एक इंपॉर्टेंट चीज़, दैट वॉज टाटा हैरियर सफारी डार्क एडिशन विथ एडास। Important thing was ADAS. जहाँ was it level 1, level 2? It was level 2 with some missing features. So basically level 1. Let's count it that way. 1.5. तो हाँ किसी तो ब्रांड ने बोला था कि हमारा ADAS 1.5 लेवल। आई थिंक MG ने बोला था एक बार। MG कुछ भी बोल सकता है। एनीवे, तो वहाँ पे जो है हमने ऑब्वियसली चला के नहीं देखी टाटा ने, क्योंकि वो जॉब ऐसा करते हैं कि वो वैसे भी सबसे इंडिया के सबसे बेस्ट असेंबलर टाटा है, वो कहीं ना कहीं से लाके कुछ ना कुछ असेंबल कर देते हैं, और उन्होंने वैसे ही असेंबल करके खड़ी कर दी वहाँ पे। प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कुछ फीचर्स मिसिंग थे, कुछ और चीज़ें थी। एंड एज वी न्यू टाटा कि जब भी कोई नया फीचर लाएंगे, भले ही वो कितना ही लिमिटेड एडिशन में आए, वो थोड़े दिनों में सब एडिशन में आ जाएगा, और उसके बाद में उसका फेसलिफ्ट आ जाएगा। सो दैट हैपेंड। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि टाटा हैरियर सफारी के फेसलिफ्ट ऑल्सो हम इसलिए भी बात नहीं कर सकते कि वो प्रोडक्ट बहुत ही लिमिटेड सिलेक्ट लोगों ने चलाया था। ओ यस टाटा, वैसे टाटा की कोई, टाटा इज़ वन मैन्युफैक्चरर जिनकी मीडिया के साथ में ऐसा सिस्टम है कि वो मीडिया के साथ में बात नहीं करना चाहते, दो दे प्रिटेंड टू बी वेरी फेयर, वेरी एथिकल एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट वो एक ब्रांड, एक आपसे बेटर कौन जानेगा, आप अभी थोड़ी देर में आएंगे उस पर, वेट फॉर इट। आगे चलते हैं, हैरियर सफारी की बात आगे करेंगे क्योंकि so yeah, so there are people who drove the car, didn't tell you it was sponsored, you saw the product and you also ओ भाई क्या गाड़ी है, गाड़ी है, मचा दिया, ये क्या गाड़ी है, इसमें अलग क्या है। Anyway, कलर, यस। next would be what? Hycross? No, next would be Ultraviolet F77. Which I didn't ride. I didn't get to ride. इलेक्ट्रिक बाइक जो कि बहुत ही नीश सेगमेंट के लिए। इसका मैं फटाफट 20-30 सेकंड में पूरा करता हूँ, आपने अभी तक नहीं चलाई ना, 30 सेकंड में खत्म करता हूँ। अल्ट्रावायलेट F77, अल्ट्रावायलेट के लायक बना नहीं हूँ मैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर बाइक जो कि
सुपर बाइक पता नहीं क्या बोल रहे थे वो, ऐसा कुछ तो बोल रहे थे। अच्छा, स्पोर्ट्स बाइक, सो इट्स एक्चुअली ए गुड बाइक कंसिडरिंग कि उन्होंने सब कुछ बनाया, इलेक्ट्रिक बैटरी पैक, रिलायबिलिटी टाइप सब चीज़ें डाली, बट ऑब्वियसली इट्स देयर फर्स्ट बाइक, देयर नॉट बिग कंपनी। तो हुआ क्या ना कि छोटे मोटे मैकेनिकल इश्यूज हियर एंड देयर वो थे। ऑल्सो वो बहुत ही ज़्यादा इंडियन मार्केट को मतलब वैसा समझ बैठे कि यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल की कदर है, तो वो आए भी वैसी स्पेक्स के साथ, आए भी उसी प्राइस के साथ में जहाँ पे 4.5-5 लाख प्राइस जा रही थी। एंड आई रिमेंबर स्पेसिफिकली जब अल्ट्रावायलेट का अनवील हो रहा था, प्राइस जब अनाउंस हुई, द एंटायर जो मीडिया वहाँ बैठी थी, दे वेंट लाइक ओह। एंड अगर किसी लॉन्च में ऐसा हो जाए, आप थे ना उस टाइम, हाँ, अगर किसी लॉन्च में ऐसा हो जाए मतलब भाई दैट शॉकर। फिर ऑब्वियसली यू नो कि अल्ट्रावायलेट ज़्यादा बिकी नहीं, तो आई स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर कंपनी एंड प्रोडक्ट एज वेल, बट आई थिंक अगर ब्रांड को नंबर्स चाहिए थे, अगर उनको पैसे बनाने हैं, तो उनको किसी थोड़े से अलग प्रोडक्ट के साथ में आना चाहिए। बट आई थिंक एक बात ये समझ में आती है कि अगर वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए अगर एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव द प्रोडक्ट, बट द ओनली प्रॉब्लम इज एवरी प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम. It's not consistent. Every buyer has a different problem, a new glitch. So you got to first fix it. If you fix it, it's a good-looking motorcycle, big enough battery pack, performance जो है बहुत अच्छी है. और again मैंने चलाई नहीं है, और वो जिनको चलाने को मिली है mostly they probably didn't talk about the issues, but there are issues. अगर आप real buyer से बात करोगे तो glitches हैं. So they need to fix it. I hope I get to ride it. अब तो अपना प्रदीप भाई है. प्रदीप भाई वहाँ पे हैं. प्रदीप भाई, please give me one. दूसरी उसके बाद में यस क्या था? उसके बाद में आई थिंक हाई क्रॉस वाज द प्रोडक्ट, एंड आई वाज अगेन नॉट इनवाइटेड. आप गए थे? हाई क्रॉस आपने कहाँ चलाई? नहीं, हाई क्रॉस हमने चलाई है ना, ऑटो एक्सपो में देखी थी. नहीं, वी टुक इट लेटर. हमने यहाँ पर ही अपने इलाके में चलाई थी, आपको याद हो तो. ओके, तो ये आपने वीडियो पहले डाली होगी आपने. अच्छा, किसी और पता नहीं, आई डोंट नो. हां, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हाई क्रॉस. हाई क्रॉस actually high cross deserve to be mentioned specially. I think it deserves to be goatee. Greatest of the year. गोटी तो देते नहीं है ना लोग. गोटी अलग गोटी देते हैं, कुछ और गोटी पकड़ा देते हैं. Depends on the goटी. But I think it's probably one of the finest products of the year. Yes, exactly. That's what I wanted to say. कि Hilux was the good product. That's the best product, I think. That's the Koti Boti. It is the Jimny of its segment. It's the goat. But obviously Hycross आई, and Hycross मैंने चलाई एक ऐसे टाइम पे जब मेरे बच्चे के जो है आगमन का तैयारियां चल रही थी. एंड आई रिमेंबर दैट वाज वन कार जो मुझे लगा कि भाई क्या ही जंप है फॉर द ब्रांड नेम इनोवा. मतलब पुरानी इनोवा कई लोगों को बहुत कंफर्टेबल लग रही थी. आई कैन से कि कंफर्ट को अगर आप ढंग से डिफाइन करोगे तो इट वाज नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल कार. ये मैं कहता हूँ और लोग मेरे को गालियां देते हैं. ट्रस्ट मी, हाई क्रॉस जब आई सारी चीज़ें फेल कर दी. भर के दो. आपके हाथ में क्या प्रॉब्लम है? आवाज़ ज़्यादा आ रही है डीजल इंजन से, आप लोग बेस्ट इंजन, मतलब क्या सही कॉम्बिनेशन डाला हाइब्रिड के साथ में. फ्यूल एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, इनोवा डीजल जितना दे देगी उससे ज़्यादा दे देगी कुछ पॉइंट पे. उसके बाद क्या दिक्कत है आपको? स्पेस की प्रॉब्लम है, स्पेस बढ़ा दो. उसके बाद क्या प्रॉब्लम है आपको? सीट्स रियर में कंफर्टेबल नहीं है, कैप्टन सीट लगा दो, बढ़िया माहौल, वो ऑटोमन सीट्स वगैरह बन के आती है. गजब ही गाड़ी बना दी. फीचर्स नहीं मिलते, किसने बोला? बड़ी स्क्रीन वगैरह, एवरीथिंग, सब चीज़ें जो है वहाँ पे दे दी. हालांकि एक वीडियो देखी, there are a bit of quality issues here and there. उसी पे आ रहा था मैं कि एक वीडियो देखी जिसमें बंदा बता रहा था कि स्क्रीन बंद हो रही है. मैं कहीं टाटा ने तो नहीं लगा दी कहीं इस पे. बट यस, हाई क्रॉस एक्चुअली आई थिंक इस साल का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था. बट हमने नहीं चलाया, मीडिया ड्राइव पे नहीं बुलाया हमने बाद में चला था. टोयोटा ने मीडिया ड्राइव पे बुलाया था, मैंने बाद में. since we have driven it, so yeah, we will obviously count. Okay, we are not that kind of goat people जो गाड़ी चला के बोलते हैं मीडिया कंपनी ने नहीं भेजी तो हम क्यों काउंट करें. बिल्कुल, चाहे उनके पास में लॉन्ग टर्म पड़ी हो. एनीवे, चलो उसके बाद क्या है? कॉमेट, आई थिंक. बात करो. कॉमेट की बात करते हैं. कॉमेट इज उल्का पेंट. सी कॉमेट इज वन प्रोडक्ट. ऑनेस्टली अगर आप उसको पहली नज़र में देखोगे तो आपको शायद उतनी खास ना लगे कि लगेगा ये तो डब्बा है, बट उस डब्बे में है बड़ा दम. और फिर पहली नज़र में लगा नहीं डब्बा, फिर आपको दम लगा, फिर आप प्राइस जानते हो तो आप बोलते हैं हट. इन्होंने प्राइस बाद में कम की, बाय द वे, जो इनको शुरू में रखनी चाहिए थी, क्लोज टू 8 लाख. बट आई थिंक इट्स अ सेंसिबल प्रोडक्ट. इट्स अ सेंसिबल अर्बन, स्पेसिफिकली अर्बन प्रोडक्ट. अदरवाइज अगर आपको इंटरसिटी करना है तो इनसे जानिए, ये घसीट कर लाए. मैं वो एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं. बट बिफोर दैट आई कैन टेल यू, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता, स्पेशली कोलकाता,
और ये जो कंजस्टेड मेट्रो सिटीज़ हैं, अगर आप अपने डेली कम्यूट के लिए कोई गाड़ी देख रहे हैं, यू कैन अफोर्ड इट ये वो, और आपको लगता है कि मैं यूजुअली लॉन्ग डिस्टेंस जाता नहीं हूँ, जाता हूँ तो मेरे पास दूसरी गाड़ी है, सिंपली बाय कॉमेट। ये स्टेटमेंट है। आपको आपके पास में 10 चीज़ें होगी जहाँ आप बोलोगे कि अरे नहीं टाटा टियागो उससे बेटर कार है, सेम बजट में आती है, ये वो वगैरह। ट्रस्ट मी, एक बार आप कॉमेट चला लो, 4-5 दिन गलियों में घुमा लो, आपको समझ में आएगा कि भाई दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, दिस इज अ सिटी कार जो कि कोई और गाड़ी है ही नहीं इंडिया में करंटली अवेलेबल। जस्ट डोंट बाय इट इन ग्रीन प्लीज, व्हाइट। हाँ, एंड ऑल्सो एमजी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो ना, वो जो आप फूल गोभी लगा के लाए थे ना गाड़ी पे, वो बंद कर दो। मतलब सिर्फ चित्रकारी दो। वो चित्रकारी हम कर लेंगे ना अभी से, हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बट तुम्हारा भाई निकला एडवेंचरस, तुम्हारे भाई ने उसको दिल्ली से जयपुर लेके आया, तो लेके तो हम आ गए, हमने चार्ज की एक बार। ऐसे उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साला फास्ट चार्ज नहीं होती। वो मेरे पास यहाँ चार्जर लगाया, मैं वहाँ से शुरू करके आया। बिल्कुल। रास्ते में एक होटल है हाईवे किंग, थैंक यू सर अगर आप देख रहे हो तो कहीं हाईवे किंग से, मैंने उनको बोला मैं भाई तुम थोड़ा प्लग दे दो, एक चार्ज करनी है। 6 घंटे बैठ के मैंने चार्ज किया और मैं जाम में फंसा उसके बाद में। दैट वॉज दी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो मैंने दिल्ली जयपुर किया है। मुझे लगे टोटल आई थिंक 16 या 17 घंटे करने में। जाते टाइम पे भी वर स्मार्ट, हमारे पास जिम्नी थी, हमने टोकल, हमारे पास रस्सी थी, हमने टोकल ली। और वो रस्सी ऐसी बाय गॉड कि उससे सिर्फ कॉमेट टो हो सकती है, उससे भारी कुछ भी लगा दो, आदमी बैठा तो उसके अंदर टो नहीं होगी, वो टूट जाएगी रस्सी। ऐसे कॉमेट तो स्प्लेंडर से भी हो जाती हाथ से भी हो जाती। बट अगेन यस, वेरी गुड कार विथ इट्स शेयर ऑफ पॉजिटिव्स। ठीक है, कुछ कुछ नेगेटिव्स है, बट सिटी कार के रूप में इट्स द बेस्ट कार। आई थिंक इट्स बिल्ट वेल, क्वालिटी इज़ वेरी गुड, और शहर के हिसाब से कंसिस्टेंटली आपको 160-170 किलोमीटर की रेंज देती है, जो कि बहुत ही सेंसिबल है। और जो लोग रियर व्हील ड्राइव को हल्का फुल्का मजेदार तरीके से चलाना जानते हैं, आप एक बार कॉमेट चलाना भाई, वो कुछ कुछ जगह पता है वो मार देती थी, वो ऐसे ड्रिफ्ट क्या वो स्लाइड हो जाती थी। मैं भाई कॉमेट में आ रहा है, पलटी मार देगी भाई जी। देखो माचिस का डिब्बा जैसा शेप है उसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ना 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 ना, आप एक काम करना, अगर आपके पास कॉमेट है, नहीं है तो किसी दोस्त उसके लेके आप एक लेन से एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट जाना और एकदम से टर्न करना। It can be topple and on speeds above 60। उससे पहले शायद ना लगे, 60 के ऊपर ऐसे करके जाओ, ये क्या डब्बा। मेरे वीडियो में देखना, मेरे हाथ में आ गई थी। अच्छा भाई, it goes up to 105 by the way। All right, so then we have talked about the Jimny, right? Yes, we talked about the Jimny. Then not so simple one. Oh nice, again we went to Bangalore, I went again, you were there, not there in Ultraviolet, so obviously मैं दोबारा गया, आप भी दोबारा गए। For simple one, a product जो कि लंबे टाइम से हमें कमेंट में आता था। ओला का वीडियो बना रहा हूँ, नीचे बोलता है यार तू सिंपल वाला आन दे एक बार, सबकी छुट्टी है। मैं बना रहा हूँ इथर का वीडियो, अरे ये सब तो ऐसे ही है, तो सिंपल वाला आन दे, सबकी छुट्टी है। और वो छुट्टी पे चल गए, सच में वो छुट्टी पे चल गए, आए नहीं 2-3 साल। हम पहुंचे लॉन्च में, भाई चढ़ गए उन पे। बोलते हैं कि सर आप तो उस टाइम से अभी तक कहाँ थे? बोला वी आर डेवलपिंग प्रोडक्ट, ये वो। बोले क्या डेवलपिंग, ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने तो मजे लिए जो लिए, मैं उसके बाद में गाड़ी चलाई। मैंने कहा ये क्या प्रोडक्ट है, मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने काम किया था, उन्होंने दिखाया कि शैसी ऐसी थी जो हमने किसी और गाड़ी में देखी नहीं थी, हमें लगा कुछ तो काम किया है। दी ओनली प्रॉब्लम वॉज हमें आउटराइट लग रहा था ये लोग गाड़ी पता नहीं कहाँ से लाए हैं जो हमने चलाई है, बट इनसे गाड़ी बन नहीं रही है अभी। एंड मैंने वीडियो में बोल दिया, मैंने कहा अभी डिलीवरी नहीं हुई। जनता बोली अच्छे तुम इंडियन स्टार्टअप्स की कदर नहीं करते। हमें एथर भी इंडियन स्टार्टअप ही था, ओला भी था, हमने की है ना उनकी बात, क्योंकि हमें लग रहा था यहाँ पे, मैं चलो ठीक है गाली खा ली, अपना तो काम है, खा ली गाली, आज तक डिलीवर नहीं हो रही ढंग से। बताओ ढंग से, जिसको डिलीवर्ड एट ऑल। सो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था कि जिसके पास भी सिंपल वन हो आज तक डिलीवर हुई हो प्लीज़ मुझे बताइए। तो आई थिंक इट वाज अ बोट और समथिंग, समबडी टोल्ड मी आई गॉट इट एंड आई गॉट इट इन दिल्ली। मैंने ओके, मैंने भी मैन्युफैक्चरर से बात की तो उन्होंने बोला कि कुछ कुछ गाड़ियाँ हमने डिलीवर की है। मैंने बोला आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं उसको परस्यू कर रहा था। देयर वाज दिस गाय जो जिसने बोला मेरे पास बैंगलोर में है, सो आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन जो बैंगलोर में ही है। मैंने उसको बोला कि यार प्लीज गेट इन टच विद हिम, दैट नंबर इजंट वर्किंग। देयर इज अ यूट्यूबर नोन एज प्रदीप को भी बोला था मैंने, प्रदीप को भी बोला आपने, प्रदीप ऑन व्हील्स उसके चैनल का नाम है। तो प्रदीप ने एक वीडियो किया जहाँ पे वो सिंपल वन की फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने पूछा, बोले भैया क्या बन रहा है ये वो। तो गार्ड बेचारा कोई बोला था आदमी, वो अपने लोकल लैंग्वेज में उसने बोले इधर तो कोई नहीं आता है था, मतलब इधर तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। सो वी न्यू द एग्जैक्ट स्टेट कि अभी वो कुछ नहीं बना पा रहा। नाउ दे हैव एक्चुअली लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट अभी 2 दिन पहले, 15 दिसंबर को .1
लॉन्च प्रोडक्ट कॉल्ड .1 1 लाख की प्राइस में, जिसके लिए बोल रहे हैं जनवरी में हम इसको डिलीवर करेंगे, और जो सिंपल वन है ओरिजिनल उसका अभी बाद में करेंगे। नहीं, आई नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी। एक्चुअली .1 अब आया ना, तो फिर .2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9, फिर 1 आता है। 0.9 के बाद में 1। हाँ, दिस इज .0.1। प्रॉब्लम हमने जल्दी उम्मीद कर ली आ जाएगा 2000। ऑलराइट बैंगलोर बॉयज, सो कीप इट अप। तो अब चलते हैं, हमने हार्ली चलाई थी, a product that again I was not invited. I dropped this guy to the media ride of Harley Davidson. Thank you, ये जयपुर में पीछे हो रही थी, मैं छोड़ के आया, मैं हार्ली को बोला कि सर मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे बुला लो, तो बोले फोन रख। ठीक। ऐसा तो नहीं हुआ, बट मतलब थोड़ा एग्जैजरेशन, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में उन्होंने बोला फोन रख, तो ठीक है। एनीवे, ओके, सो हार्ले डेविडसन X440, ऑनेस्टली मेरे को उम्मीद नहीं थी that they will make a good engine, a 440cc आप बात कर brilliant engine। अकेला छोड़ के चला गया मुझे आदमी। आई थिंक हम स्क्रीन की तरफ ज़्यादा देख रहे थे, तो ये थोड़े सेट करने चले गए। ऑल्सो ये हार्ली को अवॉइड कर रहे हैं अभी तक, इसलिए कर रहे हैं, बट आई वॉन्ट। सो द इंजन इज़ वेरी गुड, द लो एंड टॉर्क इज़ प्रीटी गुड ऑनेस्टली। डिज़ाइन जो है इसी के नाम से HD आई थिंक X330 बोलते हैं, चाइना में कहीं पे बेचते हैं आई थिंक ये लोग। अच्छा, एक प्रोडक्ट बेचते हैं जो ट्विन सिलेंडर के साथ में आता है, बनेली का इनका ट्विन सिलेंडर इंजन है, बट दैट इज अ पैथेटिक इंजन। यस आई रिमेंबर। यहाँ पर उन्होंने सिंगल सिलेंडर किया। इट्स अ ब्यूटीफुल इंजन, वेरी रिफाइंड टू बी ऑनेस्ट। ऑल्सो लो एंड टॉर्क इज जेन्युइनली वेरी गुड। ऑल्सो इनको सफलता भी मिली बहुत ज़्यादा। 25,000 के आसपास बुकिंग आई, बट आई थिंक डिलीवरीज अभी धीरे धीरे हो रही है, मैंने अभी तक, हाँ धीरे हो रही है, या फिर हुई नहीं है, पता नहीं। कुछ लोगों को हुई है, बट मैंने सड़क पे चलती नहीं देखी है, वीडियोस देखे हैं 2 लोगों की। एग्जैक्टली, तो कुछ लोगों को हुई है, बट बुकिंग्स आई हैं। द ओनली थिंग इज वेदर इट इज़ अ हीरो प्रोडक्ट और अ हार्ली प्रोडक्ट, ये लोगों ने पूछा। देखिए, जब आप मास सेगमेंट में जाओगे, यू नीड अ प्लेयर जो मास प्लेयर हो। हीरो से बड़ा मास प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है, तो ऑफकोर्स वो आपको थोड़ी कॉस्ट कटिंग और कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, और वो मार्केट के हिसाब से बनाएंगे। तो आप सोच रहे हो कि भैया मेरे को फैट बॉय मिल जाए उतने ही रुपए में, ऐसा नहीं होगा ब्रो। जो मिला है वो प्रोडक्ट एक्चुअली बुरा नहीं है ऑनेस्टली, पर मुझे इसकी कमियां ढूंढने के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ ट्रैक पे चलाया। अच्छा, आपने उसके बाद चलाया नहीं? आई थिंक उसके बाद किसी ने नहीं चलाया अभी तक। नहीं, दी है गाड़ी। एनीवे, जयपुर में यहीं पीछे R&D प्लांट पे सब लोगों ने चलाया, मैं सिर्फ देख पाया, और वो भी बहुत लेट, और वो भी बहुत दूर से, हाथ नहीं लगा पाया। तो मैं जब तक हाथ नहीं लगा पाऊँ, मैं आपको क्या बताऊँ। आगे चलो सर। अब अगला प्रोडक्ट आई थिंक मारुति की हाईक्रॉस, मारुति की इनविक्टो, नथिंग टू टॉक अबाउट। वीडियो में भी इतनी देर की बात की थी, जस्ट मूव ऑन। We just said Maruti Invicto. So it has Hycross, but Maruti. पर मारुति इन्विक्टो का अगर मजेदार वीडियो देखना तो मेरे चैनल पे जाके देखो, मैं बहुत मजेदार वीडियो बनाया है। याद है? कौन सा था? अपन 4-5 लेके। Oh my God, मेरे को यार मेरा legendary pose। Just go watch it. अरे मुझे याद है, मैंने वो किया था मेरे वीडियो में, कि मैं ढूंढता हूँ उसमें टोयोटा का नाम कहाँ लिखा हुआ है, and I found eventually एक जगह लिखा हुआ है। But yes. तो शॉकिंग नहीं था, बट ठीक है, इट्स ऑलराइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज अगेन अ टू व्हीलर। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये साल टू व्हीलर्स के लिए ज़्यादा बेटर है। आई थिंक ये पिछले 10 सालों में सबसे बेस्ट ईयर था टू व्हीलर्स की लॉन्चेस वगैरह के मामले में। वी गॉट सच गुड टू व्हीलर्स एंड स्टार्ट टू एंड, एंड वेल प्राइस्ड। तो वेल प्राइस्ड, वेल इंजीनियर्ड, ग्लोबल लेवल, मतलब ग्लोबल ब्रांड्स एज वेल बाय द वे। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ट्रायम्फ स्पीड 400, जो कि हमने चलाया। Also the fit and finish, the quality, the paint finish and everything was just top notch to be honest. But इनकी जो strategy थी कि हमें सिर्फ ट्रायम्फ से ही बेचना है और ट्रायम्फ के डीलरशिप से ही बेचेंगे हम, आई थिंक इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, या फिर उनका कैलकुलेटेड रिस्क मूव है कि हम इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वट एवर इट इज़। बट आई थिंक इन लोग को, इनके पास में KTM के ढंग के शोरूम्स हैं, बजाज के कुछ प्रो बाइकिंग शोरूम्स हैं, वहाँ से इनको ट्राई करना चाहिए था। जैसे कि हीरो ने कहा कि भैया आप हीरो से भी ले सकते हो हार्ली के अलावा, तो बट इन्होंने बोला कि हम अपना डीलरशिप नेटवर्क थोड़ा बढ़ाएंगे ट्रायम्फ का। तो बस स्पीड 400 वाज अ वेरी वेल डन प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी थी गाड़ी की, मतलब हर जगह चाहे नट्स बोल्ट जो इस्तेमाल किए गए टू कीप द कैरेक्टर ऑफ ट्रायम्फ, वो सब चीज़ें जो थी, या फिर आप बात कर लो इंजन की भी, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा निकला। कई लोगों को उम्मीद थी कि वो हार्ले डेविडसन के साथ साथ ही आ रही थी, क्योंकि आगे पीछे, एंड इट वाज मोर लाइक आल्सो द प्राइस, हाँ, क्लासिक 350 के इर्द गिर्द भी लोग बात कर रहे थे। तो लोग वो मतलब थम्पी इंजन और वैसा इंजन, लो रेविंग इंजन सोचना चाह रहे थे।
ट्रायम ने थोड़ा सा उल्टा देखा उन्होंने, काइंड ऑफ डोमिनार जैसा सा इंजन था उसका, डोमिनार वो वाला इंजन नहीं है, थोड़ा अलग है ये। ट्रायम ने स्पेसिफिकली बोला, बोले डोमिनार का इंजन नहीं है। मीडिया वो पकड़ के ऐसे बोले डोमिनार का इंजन नहीं है, खोल के देख ले। तो हमने कहा ओके मान जाते हैं, बट उसके कैरेक्टर्स काफ़ी हद तक वैसे थे। इट वॉज मोर रिफाइंड, बहुत अच्छा इंजन था। हाँ वो ऐसा इजी लो गोइंग नहीं चलता है, मतलब आई थिंक लो एंड भी उसका मेरे हिसाब से ऑनेस्टली मतलब आई पर्टिकुलरली फाउंड इट ऑलराइट। मैंने बारिश में, हम दोनों ने बारिश में चलाया था, अरे भयंकर बारिश में चलाया था। बट बारिश के बाद में एक चीज़ समझ में कि लिक्विड कूल्ड होने के बाद भी इट हीट्स यस, और वो उसका रेडिएटर भी चालू हो जाता है, वो भी फटाफट हिट्स अप रियली सून। तो लिक्विड कूल के साथ आप उम्मीद नहीं करते हो, बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। पीपल हु विल बाय इट दे लव इट। एनीवे बट इट वाज गुड बाइक। आगे बढ़ रही है Hyundai Exter। वेट, पहले आई आयोनिक, आप मिस कर गए, सॉरी। आयोनिक 5 मैंने बाहर चला ली थी, मैं इंडिया में फिर से चलाई। आपने चलाई आयोनिक? मैंने चलाई बट इट वाज इतना कम टाइम, और इन्होंने बोला कि कैमरा पर्सन अलाउड नहीं है, ये नहीं होना, तो मैं शूट नहीं कर पाया। हाँ आई रिमेंबर हम लोग अलग अलग दिन पे थे क्या Hyundai आयोनिक पे, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैंने आपके साथ गाड़ी शेयर की थी किसी और, अगर हमारे हाथ में तो कर ही लेते हैं ना हम शूट। हाँ तो मैंने आयोनिक 5 फिर से चलाई। आयोनिक 5 इज़ वन कार जो कि आई थिंक इलेक्ट्रिक के मामले में इट्स अ वेरी सेंसिबल कार। ऑब्वियसली Hyundai है तो छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान तो रख ही लेते हैं, बट उन लोगों ने दो कदम आगे जाके इलेक्ट्रिक पे ही वो स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म में सारा काम वाम करके डिसेंट रेंज निकाल दी, अलग दिखने वाली गाड़ी निकाल दी, जो कि एक्चुअली बड़ी भी लगती है। फीचर्स कमाल के थे ही, Hyundai रख ही देता है हमेशा। बाय द वे EV6 का Hyundai वर्जन है वो, तो प्लेटफॉर्म इज द सेम, ऑल्सो चीपर, क्योंकि असेंबल इन इंडिया, so makes more sense to buy। So and इस बार की strong contender for the green G-Coty, हाँ obviously मतलब EV6 को पिछले साल दिया था, तो आई थिंक बनता है। it also depends कि अगर किसी और मैन्युफैक्चरर को i-Coty चला गया तो है ना। नहीं पिछली बार i-Coty और ग्रीन कोटी दोनों एक ही को गया था। कोटी भर गई, कोटी भर गई क्या, वो कोटरी भर गई। Anyway. That is the Rajasthani reference. Anyway, moving to the Hyundai Exter now. Hyundai Exter, again, Grand i10 को क्रॉसओवरिश आप कैसा बना सकते हो, that's what they tried. फ्रंट से गाड़ी अच्छी लगती है, पीछे से मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पर प्रैक्टिकल है फॉर श्योर। इट इज़ एज पर मी इट इज़ Hyundai's Wagoner moment, Wagoner 1.0 moment. I'll tell you one thing, इस साल Hyundai का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट पता क्या था? उन्होंने एक इवेंट किया था, आप गए थे उस इवेंट पे जिसमें कोई कार लॉन्च नहीं हुई थी। उन्होंने बताया था कि हमने इस साल सारी गाड़ियों में स्टैंडर्ड सेफ्टी दैट वाज द बेस्ट मूव जो Hyundai ने इस साल की थी। गाड़ियाँ लाए थे वो 2-3, मैं ठीक है उसकी बात कर ली हमने अलग से, दैट वाज द बेस्ट मूव। उन्होंने बोला कि चलो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ये ABS EBD ESC स्टैंडर्ड, एक दो चीज़ें और स्टैंडर्ड की थी, 4-5 चीज़ें स्टैंडर्ड कर दी उन्होंने, और कुछ चीज़ें जैसे TPMS जैसी चीज़ पे भी फोकस किया उन्होंने। बोला कि ऑप्शनल हम सब में दे रहे हैं, आपको लेना है तो, एंड दैट वाज द बेस्ट मूव। ऑल्सो पहली बार इन्हें 5-स्टार ग्लोबल एनकैप मिला। ओह यस, बिग मोमेंट। एक्चुअली इवेंट उसका भी था, उसी इवेंट का था। यस, वर्ना गॉट द 5 स्टार, वर्ना 5 स्टार मिले थे, तो दे वर लाइक अरे हमने भी ले लिए। तब तक ग्लोबल एनकैप की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि भारत एनकैप आ गया था पीछे। तो लोगों ने बोला हमने तो पहले ही आपकी ले ली। तो एक्स्टर प्रैक्टिकल है, बहुत ही वैगनारिश, अब बोल सकते हो वैगनार मोमेंट। मैंने इसलिए बोला क्योंकि टॉल बॉय, थोड़ी बहुत टॉल बॉय है, लंबा आदमी भी चला सकता है, स्पेस बहुत अच्छा है। आपको बोरी कुछ लेके जानी हो गाड़ी के अंदर वो डाल के लेके जा सकते हो, आप फोल्डेबल सीट्स हैं, ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक जब टाटा पंच की सक्सेस हुई होगी, जब उसकी सेल्स फिगर आई एब्सोल्युटली, दैट्स द इंस्पिरेशन। Hyundai को वहाँ पे फिर से लगा होगा कि शायद हमें फिर से वहीं सोचना पड़ेगा जहाँ पे हमने सेंट्रो के टाइम पे सोचा था, जब कोई भी मार्केट में सोच नहीं रहा था। सेंट्रो वॉज द टॉल बॉय सॉर्ट ऑफ थिंग दैट टाइम, जब कोई नहीं सोच रहा था। द OG। यहाँ पे टाटा ने वो चीज़ सोची, बोले कि एक काम करो, सब कुछ श्रिंक कर दो, तुम ये नेक्सॉन को आगे ठोको, पीछे ठोको, साइड ठोको, ऊपर ठोको, बजाओ, पेश करो। तो Hyundai ने बोला अरे ये तो हम भी कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला, और हमारे पास तो 4 सिलेंडर इंजन भी है, हमारा तो रिफाइंड इंजन भी है। दो जनता को उतनी केयर नहीं है, बट उन्होंने ठोक टाके करके किया, ऑब्वियसली सेल्स तो होनी थी क्योंकि it did really well, honestly. It's still doing really well, a very strong contender for this year's क्या लिख रहा है ओरियो Q8 E-Tron। क्यों? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मेरी सॉरी, बहुत ही दो अलग अलग विंग, ओरियो और Q8 E-Tron। एनीवे Q8 E-Tron, यस, हम दोनों थे बैंगलोर में अगेन। इस साल कितनी बार बैंगलोर गए पर, बैंगलोर में चलाई हमने Q8 E-Tron। और आई थिंक इलेक्ट्रिक कार्स की जब बात करते हो ना, तो ऑडी की कार जितनी भी है, दे डोंट कम विद सच फ्लैशी नंबर्स या ऐसे किसी चीज़ के साथ में नहीं आती, कोई पार्टी ट्रिक वैसा नहीं आता उनके साथ में। इट्स अ प्लेन सिंपल इलेक्ट्रिक कार्स।
कि भैया हमारी कार ये रेंज देती है, ये फीचर्स है, अगर आपको और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए हमारी कार थोड़ी सस्ती भी हो जाती है कंपटीशन से, क्योंकि हम इनिशियली उतने फीचर्स नहीं देते हैं। अगर आपको डालने फीचर तो महंगे करके डाल सकते हो आप। बट एक चीज़ वो फंडामेंटली सॉर्ट करके रखते हैं, वो ये कि आपकी गाड़ी चलेगी कार के जैसे, आपकी गाड़ी ऐसे टच नहीं होगी हर किसी स्पीड ब्रेकर पे, मर्सिडीज अगर आप सुन रहे हो तो। उसके बाद में आपकी गाड़ी जो है वो, एंड दे आर नॉट लाइक BMW जो बार बार आके बोलता है अरे इलेक्ट्रिक कार बेकार है, इलेक्ट्रिक कार बेकार है, पर लॉन्च करते रहते हैं, लॉन्च करते रहते हैं भाई साहब। एंड ऑल्सो बाय द वे BMW मेक सम ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स, जो मैंने कुछ गाड़ियां चला के महसूस किया। बट I will still go with Audi. I think they make हाँ, the most sensible. एक्चुअली सेंसिबल प्रोडक्ट, मतलब वो वाला सीन था। मतलब हमें ये जान के लगा कि पता नहीं ऑडी मार्केट कैसे कर पाएगा, क्योंकि गाड़ी एक्चुअली ठीक है, मतलब अच्छी है, बट इट्स जस्ट कि उसमें शोशेबाजी नहीं है। तो वो वाली चीज़ है। पहले इसका नाम E-Tron हुआ करता था, बाद में Q8 E-Tron हो गया फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट आई थिंक E-Tron भी हमने चलाई, Q8 E-Tron भी चलाई, दोनों चलाने में एक चीज़ फील हुई दिस कि ये इंडिया के रोड कंडीशंस के हिसाब से दिस इज द कार। हाँ, द सेंसिबल इलेक्ट्रिक SUV। यस, एनीवे सो मूविंग ऑन टू देयर इज एन अवार्ड फॉर इट, प्लीज गिव इट। या सेल्टोस फेसलिफ्ट। यस, सेल्टोस फेसलिफ्ट। पहली बार नागपुर गए हम, मतलब मैं दूसरी बार गया, बट पहली बार किया सही जगह ले जाती है। हम पहली बार भोपाल भी जाएंगे। हाँ, किया भोपाल में हम दूसरी गाड़ी लाएंगे। साल की पहली गाड़ी इस बार किया सोनेट, अगले साल 1 साल बाद मिलेंगे, पहली गाड़ी सोनेट से स्टार्ट करेंगे बात करना। totally. तो हम कहाँ गए? हम गए नागपुर गए हम, सोनेट सेल्टोस चलाई हमने, और सेल्टोस चला के हमें रियलाइज़ हुआ कि इस गाड़ी को फेसलिफ्ट की ज़रूरत थी नहीं वैसे। एनीवे लुकिंग ओके, मतलब ऐसा अभी, मतलब ओके इन द सेंस लुक, जब आई थी तो बहुत अच्छी लगती थी, कंपटीशन बढ़ते बढ़ते भी ठीक ही लग रही थी वो, ऐसा नहीं था कि इसको फेसलिफ्ट चाहिए, बट किया स्टिल गिव फेसलिफ्ट। एक दो की फीचर्स एडास वेडास डाले उन्होंने, और एक दो चीज़ें और इधर उधर। आई थिंक इट बिकेम मोर प्रीमियम टू बी ऑनेस्ट। जितना पैसा आप देते हो उससे ज़्यादा महंगी ये गाड़ी लगती है। दीज आर बहुत कम कार्स हैं जो उतने पैसे में उससे ज़्यादा महंगी वाली फीलिंग है, अमीर गाड़ी वाली फीलिंग है। मैं अपने वीडियो में बोला था ये काफ़ी अमीर वाली है, स्पेशली एक्सलाइन जब आप चलाते हो, दैट ग्रीन टिंट, मैट कलर फिनिश और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऐसा इट जस्ट कम्स आउट, आई मीन so nice to your eyes honestly. And before you are about to hit send on the comment जिसमें आपने लिखा है कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, स्प्लिट फंक्शन भी आता है वगैरह वगैरह वगैरह, there are more cars जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, उनके भी टुकड़े हुए हैं, just to let you know, just to trigger you more, और गाली लिखो। चलो तो split function. All right, so next is the Honda राइड स्लो बता रहा हूँ उनको, ड्राइव स्लो। हाँ, next is the Honda Elevate. बहुत सालों बाद होंडा की तरफ से एक ब्रांड न्यू गाड़ी, क्योंकि जो ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर आए थे सिविक और CR-V, वो तो इन्होंने उसी साल के अंदर अंदर रवाना कर दी भाई साहब। पता नहीं क्या होता, होंडा थिंग्स वेरी डिफरेंटली, नॉट टिपिकल जापानीज जनरली डोंट डू इट। डिसकंटिन्यू करने से पहले वो उसका पूरी सांस निकालते हैं। अगर कोई मेरे से भी ढीला है काम करने में तो वो विकास भी है, और अगर कोई विकास भी से भी ढीला है इंडस्ट्री में तो होंडा है। That's how I will say it. The car was very good. Obviously, much required. I thought you will say CVT. वो और भी धीरे, होंडा से भी धीरे वो। बट एक्चुअली वो गाड़ी की ज़रूरत ना सिर्फ होंडा को थी, मार्केट को भी थी, जो इतनी कंपटीशन में एक ऑल्टरनेट की ज़रूरत थी। Right. दोनों कमियां पूरी हो गई है। होंडा डिसेंट सेल्स कर रहा है, हल्का सा रिवाइवल उनका शुरू हुआ है, जो कि उन्होंने अमेज में अनफॉर्चुनेटली पहले देख रहे थे वो कि अमेज हमारी नैया पार लगा देगी, जो कि थोड़ी तो लगा दी थी एक्चुअली, but they wanted an SUV. हाँ, उनको एक SUV चाहिए थी और वो फाइनली आ गई है। And it's a decent product to be honest. It's for a family. It's a very well made product. आपको ज़्यादा वैसा वाला, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हर जगह LED लगा दिए, शोशा, ये सब वो सब नहीं। It's a sensible, no nonsense, typical Honda. Basically it's a Honda product जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर वो उसमें कुछ 2-4 चीजें ऐसी दे देते जो हम सरप्राइज हो जाते तो हम और ज़्यादा खुश हो जाते। But we were expecting it that way. But comfortable seats, very comfortable front seats, very comfortable rear seat। 5 लोगों के लिए मस्त बनी है वो गाड़ी। ग्राउंड क्लियरेंस सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट देती है, थोड़ा सा बॉडी रोल है ऑफ कोर्स, बट राइड क्वालिटी के मामले में आई थिंक इट इज द बेस्ट व्हीकल इन इट्स सेगमेंट। आई वुड लाइक टू गो बैक टू टाइम व्हेन आई पब्लिश द वीडियो। मुझे कई लोगों ने ये बोला कि तू होंडा एलिवेट से खुश नहीं है बिकॉज तू कंसिस्टेंटली उसकी कमियां गिना रहा है, और मैंने तो एक वीडियो कर दिया था। हाँ, आई एम डिसअपॉइंटेड जैसे होंडा पे टिक रहा था। आपने वो वॉक अराउंड वाले टाइम में ना,
आई टेल यू, मैं होंडा एलिवेट जब मैंने चलाई थी, मुझे वो एग्जिस्टिंग एसयूवीज के मुकाबले इतनी सही लग रही थी इन टर्म्स ऑफ इंडियन रोड कंडीशन, राइड वाइड। मैंने उसको होंडा सिटी से कंपेयर किया था। मैं कहा ये बेंचमार्क ऑलरेडी है वहाँ पे सिटी हमारे पास में, जो कि ऑलरेडी इतनी जबरदस्त राइड और हैंडलिंग का मिक्सचर थी। आई स्टार्टेड कंपेयरिंग विद सिटी एंड ऑब्वियसली सिटी से 2-3 कैरेक्टर्स के गिर गए, जो कि गिर नहीं थे क्योंकि एसयूवी होती तो कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। जनता ने बोला यार तू तो खुश ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे मैं कब तुम्हें वापस वीडियो एडिट करके कैसे समझाऊं मैं कि आई वाज एक्चुअली हैप्पी अबाउट द प्रोडक्ट, और इसलिए मैं उसको सिटी से कंपेयर करने लग गया। राइट, सो आई थिंक And I'll say again, City is the best car in terms of handling and ride quality balance. Period. Best sedan. आप ले आओ वर्ना स्लाविया जो भी आपकी परचूस हो, जो भी मर्जी हो ले आओ। ऑल्सो नेचुरली एस्पिरेटेड दैट ब्यूटी। मतलब मैंने अभी सिक्किम में होंडा एलिवेट और सिटी EHEV चलाई। वन अपॉर्चुनिटी दैट दीज गाइज मिस्ड एंड प्रॉब्ली दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, कि उनके पास में बेस्ट एंट्री लेवल हाइब्रिड सिस्टम अवेलेबल था। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर हाइब्रिड सिस्टम, शानदार सिटी के साथ। मिस नहीं किया उन्होंने, लाएंगे वो भी, बट नॉट विद दिस वन। नहीं लाएंगे, स्लो है वो। 2034 एनीवे, 34 तो मुझे लगा कि इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मेरा बच्चा कर देगा। तो ओके, तो आई थिंक इट इज अ नाइस प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू मी इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द ईयर। जब से मैंने हाई क्रॉस, आई वुड रेट हाई क्रॉस एंड एलिवेट इन द सेम दिस थिंग। Anyway, moving on to the at time elevates. C3 Aircross. ये कब आई? आई थी ना, हम गए थे ना, हम दोनों ने साथ में वीडियो बनाया। ओह चेन्नई ब्रो, C3 Aircross आई। C3 Aircross हमने उससे पहले दिल्ली में देखी। C3 Aircross was a product जो हमें लगा कि यार देखो ये लोग ना वो काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ हमें समझ में आ रहा है। जनता को समझ में नहीं आएगा ये। दिस वाज नॉट विसल पोडू, दिस इज विसल फोड़ू। ठीक है, कहीं जनता को समझ में नहीं आएगा। सी आई टेल यू, C3 Aircross इज अ गुड प्रोडक्ट इन राइड क्वालिटी, इन अ 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन। इट्स अ गुड प्रोडक्ट। खत्म। उसके बियॉन्ड टाटा, हाँ मुझे बताओ क्यों लेनी हो गाड़ी। उसके बियॉन्ड बताओ मुझे क्यों। वो प्रोडक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है, प्रोबेबली द बेस्ट प्रोडक्ट है। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं 1995 में हूँ। इट इज एन आउटडेटेड प्रोडक्ट, इट्स गॉट नथिंग। और फिर वो बोलते हैं हमने मार्केट रिसर्च किया है। हमने जब बात की राउंड टेबल में, हमने मार्केट रिसर्च की। एक सेकंड, मैं एक चीज बोलना भूल गया भाई। मैं मेरे मन में थी कितने दिनों से, मैं कहा ये मैं इंस्टाग्राम पे बोलूँ कहीं तो बोलूँ। मैं बैठा था, हम वो राउंड टेबल की जब बात आई तब याद आया मुझे। हम बैठे थे वहाँ पे राउंड टेबल में एंड आई सेड कि आप एक ही वेरिएंट ला रहे हैं। अब वो नहीं है सिट्रोन के साथ। हाँ वो चले गए ना वो। तो मैंने बोला, मैंने कहा एक ही प्रोडक्ट एक ही वेरिएंट लाओगे आप? बोले यार स्ट्रैटेजी इज वेरी क्लियर, गाड़ी लॉन्च हुई 3 वेरिएंट आ गए। अरे मैं कहा मैं तुम्हें बोल रहा था ना पहले, मैं उस दिन नहीं समझ में आई तुम्हें। तुम्हारी रिसर्च कहाँ चली जाती है? जो हमारे जैसा आदमी जो इतनी गाड़ियाँ देख रहा है वो बोल रहा है तुम्हें कि भाई तुम कर लो। तुम तो अकेले सिर्फ एक गाड़ी देख रहे हो, फिर भी रिसर्च नहीं हो रही। और उस राउंड टेबल का सिर्फ एक मकसद था, नो मैटर व्हाट क्वेश्चन यू आस्क, दिल से you don't know the price yet. Yes. तो मैंने बोला I don't know the price yet, but I know the product. But anyway, मैंने बोला कितना ही सस्ता कर दो भाई, 5 लाख में थोड़ी बेच रहोगे तुम गाड़ी। तो वो लेकर आया प्रोडक्ट। आई थिंक प्रोडक्ट के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उन्होंने बता दिया, आई एग्री विद इट। बट अदर देन दैट इट्स एब्सोल्युटली एन आउटडेटेड प्रोडक्ट। आज से 10 साल पहले आता तो चल जाता, आज की तारीख में वो नहीं चलेगा। इनका रिसर्चर कौन है, मार्केट रिसर्च कौन कर रहा है पता नहीं। ये बोलते हैं कि जनता से हमने बात की, जनता ने बोला हमें सनरूफ नहीं चाहिए। Who said it? I have a suggestion. I think Renault Triber को C3 Aircross पे Renault Triber का नाम लगा देना चाहिए। It is exactly, honestly, मतलब अगर उसमें टर्बो हो जाए ना ट्राइबर में, ट्राइबर का इंजन रिप्लेस करके C3 Aircross का इंजन डाल दो, that will be a very good product. और सिट्रोन को बाय बाय। हाँ मतलब वो तो सिट्रोन आई कांट हेल्प मच। बट एनीवे, तो मार्केट रिसर्च वड़े इन्होंने जो भी अपने ताम झाम दिए, सारी चीज़ें दी। बट डेफिनेटली पीपल love their sunroofs, people like all the flashy features, people like all LEDs, people like adjustable ORVMs, सब चीज़ें चाहिए होती है लोगों को यार। दो सनरूफ यार, क्या है नहीं बिक रही गाड़ी, सनरूफ दे दो। हाँ कहीं मैन्युफैक्चर नहीं किया है। बिल्कुल। WRV तो बिकी उसी की वजह से। WRV कौन ले रहा था एंड तक? एंड तक लेना बंद कर दिया था। अभी बाद में सनरूफ आ गया। अब तक तो नहीं बिक रही ना वो। ना मैं बाय गॉड मैं अभी कैमरा फोड़ दूंगा, मैं अभी बिक रही हूँ। डिसकंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज TVS X, जो हमने चलाया भी है, देखा भी है। दुबई में इसका अनवील, ग्रैंड अनवील हुआ भाई साहब। बुर्ज खलीफा के ऊपर ऐसे लिखा रहा है TVS X। मैं ये कहाँ पहुंच गए आप लोग।
अच्छा अनवील था एक्चुअली. गुड जॉब TVS guys, but not I will not say same words for the product. प्रोडक्ट में When we saw it, we thought it's promising. हमें अच्छा भी लगा. When they announced the price, मैंने उनको बोला कि भैया कौन खरीदेगा, तो बोले there are people who will buy it, but I'm still looking for people who are going to buy it. अगर वो प्रोडक्ट BMW के नाम से आता तो फिर भी चल सकता था. सच अ गुड स्ट्रैटेजी, मतलब ब्रिलियंट. यू आर अ गुड मार्केटर. TVS सुनो मेरी बात, बेचो ही मत TVS X. अभी आप BMW को बेचो. आप BMW को बोलो कि हम आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आए, B2B सेल करो उसको. वो कर भी रहे हैं, आई थिंक. प्रॉब्ली देयर इन कॉम्पिटिशन एनीवे व्हाटएवर. बट मजाक की बात दूर, एक्चुअली इज राइट कि वो प्रोडक्ट जेन्युइनली BMW के स्टेबल से अगर आता तो हमें उतना ज़्यादा वो नहीं लगता प्राइस वाइज. बट कुछ था नहीं उसमें जिस प्राइस को था. और क्वालिटी जो इश्यूज हैं, जो मोटर रिलेटेड इश्यूज थे, जो मैंने चलाई, मेरा वीडियो नहीं गया अभी तक. अच्छा गया नहीं क्या? आपको याद है वो आपकी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी क्या? कुछ तो इशू था ना, वो चाबी का कुछ तो इशू था, ऑन नहीं हो रही थी, ऐसा कुछ इशू था. आई रिमेंबर रीसेट किया उसको. विकास भी आधे घंटे तक उसको स्टार्ट ही कर रहे थे. मैं कहा शूट करो जल्दी, मुझे भी करना है पीछे से. और मैंने इतने अंधेरे में शूट किया कि मैं उसको एडिट कर रहा हूँ ना, तो मेरी जिंदगी भर की एडिटिंग स्किल्स उसमें डालनी पड़ेगी. तो मेरा वीडियो लाइव चला गया था. इनका चला गया है. आई थिंक क्वालिटी इश्यूज हैं उसके साथ में. मोटर इज वेरी इनकंसिस्टेंट. जब कट ऑफ होती पार, जब डीएक्सेलरेट करते हो तो ऐसा लगता है बंदी हो गई है. एंड देयर इज नथिंग जो कि बहुत ही बढ़िया उस गाड़ी Stand out कुछ भी नहीं है. स्टैंड आउट फीचर नहीं है. इट लुक्स नाइस. द चैसी इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग. स्पोर्टी हो सकता है. थोड़ी बहुत इश्यूज जो लकीली सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, दे कैन डेफिनेटली फिक्स दैट. एंड आई टेल यू, TVS जो है उस प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने मेहनत करी है, जो उन्होंने पैसा डाला है, वो निकाल लेंगे. प्रॉब्ली TVS X से नहीं निकलेगा, वो किसी और प्रोडक्ट में काम आएगा. आई थिंक बाइक, बिकॉज चैसी बहुत अच्छी है. आई थिंक दे विल ब्रिंग अ बाइक ऑन इट, क्योंकि वो चैसी का स्ट्रक्चर, आई विल पुट इट, अगर मेरे पास होगा, वो बाइक ज़्यादा लगता है. हाँ. स्कूटर से ज़्यादा. वो मैक्सी स्कूटर बनाया. एनीवे, द नेक्स्ट इज अगेन अ टू व्हीलर जो आपने शायद नहीं चलाया. करिश्मा. करिश्मा अगेन हीरो ग्रुप. थैंक यू. बोले कि चला लेना यार इतनी भी क्या जल्दी. एक्चुअली दे कॉल्ड मी दिस टाइम. वो उदयपुर में बुलाया. सब लोग दिल्ली में गाड़ी देख रहे हैं और मेरे को उस टाइम फोन आता है, सर उदयपुर में राइड है करिश्मा की. मैं कहा ये विकास भैया तो बोल रहे दिल्ली में गाड़ी के बाद बैठा हूँ. ब्रो, टाटा के लिए आप मीडिया हो सकते हो. हीरो के लिए यू आर द मीडिया ब्रो. तू इन्फ्लुएंसर है. मुझे बोलते हैं कि राइड है. अनफॉर्चुनेटली मैं उसके जस्ट बाद में, आई थिंक बुलेट का इवेंट था, मैं बुलेट के इवेंट में ऑलरेडी जा चुका था या जा रहे थे हम. मैंने कहा यार आपने पहले बताया नहीं, एक दिन पहले बता रहे हो आप. तो बोलते हैं अरे नहीं ये वो मैंने कहा अभी होने वाला. तो बोला कोई बात नहीं, हम देते हैं आपको, अगले वीक देते हैं. अभी तक वीक आया नहीं अनफॉर्चुनेटली. एंड ऑल्सो आई हैव नॉट सीन करिश्मा ऑन रोड्स. सो अगेन आई थिंक डिलीवरीज का मुझे पता नहीं अभी तक. आई डोंट नो द स्टेटस टू बी ऑनेस्ट, बट सिंस वी रोड इट सो वील टॉक अबाउट इट. करिश्मा इज अ ह्यूज ब्रांड नेम. दे ऑफ कोर्स दे नीड टू कैपिटलाइज ऑन इट. प्रोडक्ट दिखने में कई लोग बोलते हैं कि भैया हमें OG ज़्यादा अच्छी लगती थी या वो ज़्यादा अच्छी लगती थी, बट मेरे हिसाब से इट्स अ गुड लुकिंग प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट. प्राइस्ड रियली वेल. चलने में भी इट्स if it's not the best in the segment, but it is definitely not below average as well. It's a decent product. और engines ये actually बहुत अच्छे बनाने लगे हैं. Of late अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे engines हैं. अच्छा cooling करता है engine, कहीं पे भी heat up वाले issues नहीं आते हैं. And it rides really really well. Handles also really well. तो overall I think it's a great product, but इस time के हिसाब से क्या वो उतना ज़्यादा relevant है, इतने buyers हैं या नहीं हैं, we don't know yet. क्योंकि वो तो सब R15 ले लेते हैं. हाँ ये तो है. मेरे कुछ और याद आया. क्या? हम लोगों की चॉइस ऑफ वियरिंग द कलर इज हॉरिबल. बैकग्राउंड ब्लैक है, हम भी ब्लैक पहन के बैठे हैं. 2 शतुर्मुख से चेहरे निकले हुए ऊपर. बढ़िया है. मोटापा नहीं दिखेगा इससे. आगे चलो. ठीक. अगला प्रोडक्ट है बाइक अगेन. बुल्ट आ गई भाई साहब. बुल्ट के साथ में जो लोग डिसअपॉइंट हुए हैं भाई साहब इस बार, वो बोलते हैं अरे ये तो क्लासिक ही है. लोग गलत भी नहीं थे वैसे, because the platform क्लासिक ही थी with the bullet design language. आई थिंक मैंने रॉयल एनफील्ड के 2-3 इवेंट अटेंड कर लिए ना इस साल. मैं अटेंड नहीं किए मैंने इवेंट्स. 2 इवेंट अटेंड किए और एक ऑब्वियसली एक बार मुलाकात हुई है सुपर मीटियोर की वजह से. तो मुझे समझ में आने लगा है कि वो एक चीज़ ट्राई कर रहे हैं. वो ट्राई कर रहे हैं कि हम पहले रॉयल एनफील्ड का मतलब सिर्फ बुलेट था. अब वो बोला ये बुलेट वाली इमेज हमें नहीं चाहिए. हम वी वांट टू बी अ बाइक मैन्युफैक्चरर जिसके पास में मल्टीपल बुलेट जैसे ही लेजेंडरी चीज़ें हो. अब वो क्योंकि लेजेंडरी चीज़ें अभी तक उनके पास थी नहीं. ऑब्वियसली क्लासिक एक कल्ट बन गया जो कि शायद उनको भी नहीं पता होगा कि ऐसे भयंकर क्लासिक कल्ट बन जाएगा, बुलेट ज़्यादा बिकने लग जाएगा. बट दैट वाज वन थिंग जो उन्होंने ट्राई करते करते सोचा कि बुलेट को चलो उतना भाव ना भी दे तो चलेगा.
but still brand name I think Bullet is a है. big name. And it's not a bad product. Absolutely, it is Because not. Classic is not a bad product. It is not. So उसकी वजह से it's not a bad product either. It's बस just आपको डुग डुग चाहिए था, तो वो डुग डुग नहीं मिला. तो वो डुग डुग अगर आप साइड में कर दो, उसके अलावा अगर आप देखो तो इट इज़ वेरी क्लोज टू क्लासिक 350 टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ द वे इट राइड्स एंड ऑल ऑफ दैट. थोड़ी सी अलग चाहिए तो बुलेट ले सकते हो, बट इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड प्रोडक्ट. बट एनी वे देयर इज नथिंग एक्सेप्शन एज वेल व्हेन यू सी इट, व्हेन यू सी द क्लासिक 350, व्हेन यू सी द मीटियोर. मीटियोर हैज अ कैरेक्टर, क्लासिक हैज अ कैरेक्टर, बुलेट is no more a character now. It was a character. वो उसका typical stance, जो seat, उसका जो exhaust pipe लंबा खींचा हुआ चला जाता था. Yes. It was. And there was another two-wheeler. Sorry, ये cars की जगह इस बार वही हो गया. मैं फिर से नहीं गया इसमें. आप ही बात करो. Apache RTR 310, एक प्रोडक्ट जो RR 310 पे बना है, उसका नेकेड वर्जन है. नेकेड वर्जन का मतलब होता है जहाँ फेयरिंग नहीं होती है, ठीक है. अब कुछ गलत मतलब नहीं होता है इसका. तो फेयरिंग नहीं होती है और इट्स मोर लाइक, अगर आप देखोगे तो जैसे जिक्सर 250 है और जिक्सर SF 250 है, वही वाला फ़र्क आप ये बोल सकते हो. तो RTR 310 हमने चलाई थाईलैंड में और हमने ट्रैक पे चलाई और बाहर भी चलाई एक्चुअली. इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट, बट दुखाने वाला प्रोडक्ट है ये, क्योंकि उन्होंने एक नई अतरंगी टेक्नोलॉजी लेकर आए कि भैया गाड़ी चलाते चलाते आपके पसीने तो आते होंगे साहब. मेरा हाँ, पसीने आते हैं. पसीने के लिए क्या करें हम एक जुगाड़ लगाते हैं जो आपको वेंटिलेशन देगा, ठीक है. The air will roll and cool your ball. यस, तो इन्होंने किया, बट उसी ने मेरे को दुखा दिया. भैया मुझे ठंडा नहीं चाहिए, मैं गर्म से काम चला लेगा. प्रॉब्लम ये है वो सीट की थिकनेस इतनी सी है, वो सामान इतना बड़ा है, ऐसे लग रहा था हम पत्थर पे बैठ के चला रहा हूं. वो सामान उनका यार, मेरा सामान तो बचा ही नहीं. तो उसके बाद में तो वो थिकनेस इतनी सी है, मेरे को लगा था लिटरली चलाने के बाद में आप 100 किलोमीटर चला लो ना, उसके बाद में जम जाता है आपका हिसाब किताब. ऐसा लगता पत्थर पे बैठ के अपनी गाड़ी चलाई. और उसकी राइड हुई थाईलैंड में जाके क्या तोड़ा गया सोचो. बताओ, बट हो गया. बहुत कमाई करी आपने वहाँ. ओके. बीप कर देना इसको. नहीं बीप पहले वाला पार्ट. एडिटर प्लीज बीप. एडिटर आप ही हो ना. थैंक यू. प्लीज बीप. एनीवे, द नेक्स्ट इज अगेन अ बाइक जो आपने चलाई है. अब आप इस बारे में बात करो. कौन सी? 390 ड्यूक. ड्यूक 390. यस, मैंने नहीं चलाई है. चलाई है ना आपने? रिमेंबर मेरे गियर्स की दिक्कत थी, पर आपने चलाई तो नहीं चलाई ही नहीं आपने. ड्यूक 390 नहीं चलाई मैंने ड्यूक 390 नहीं चलाई बिकॉज मैं ड्यूक अपने गियर्स दे तो रहा था तुम्हें. हाँ आई नो. मैं सेफ्टी गियर्स नहीं पहन के गया था, भूल गया था एक्चुअली. मैं पता नहीं किस राइड से कहीं पहुंच रहा था और मैं खुद नहीं ला के मैंने किसी और के थ्रू मंगवाए थे. तो मेरी वाइफ ने आधे ही सेफ्टी गियर पैक किए. बोले आधा ही काम का आदमी है तो इसको आधे ही गियर दो. एंड इस वजह से मैंने आई थिंक सिर्फ वो 1-2 राउंड लगाए थे वही चाकन प्लांट के अंदर ही. बट मैंने एक चीज़ समझी, वो ये कि भाई मतलब काम बहुत किया गया उस बाइक पे, मतलब बहुत ज़्यादा काम किया था उन्होंने. आई रिमेंबर उन्होंने किस तरीके से वो बाइक में ओवरऑल कैरेक्टर वापस आ रहे थे. मेरी धनिल से बात हुई थी, मेरी आपसे बात हुई थी चलाने के बाद में, मेरी एक किसी और से बात हुई थी. सब लोग बोल रहे थे, बोले कि दिस इज एक्चुअली बेटर देन दी लास्ट जनरेशन जो आई थी. क्योंकि लोगों को फर्स्ट जनरेशन ड्यूक के साथ में ऐसे लगने लगा था कि भाई ये आतंक चीज़ है. ये आतंकित चीज़ है. हाँ, और सेकंड जनरेशन में आया कि ये तो बहुत रिफाइंड है यार, वो वाली थोड़ा डाइल्यूशन था. सो नाउ दे वेंट बैक और उन्होंने बीच का थोड़ा सा एक लेवल जो है अचीव कर लिया कि आतंक और डाइल्यूशन के बीच का एक सेटलमेंट हम कर लेते हैं. सो इट्स अ मैच्योर. आई थिंक इट इज स्टिल one of the best in terms of performance. It is still the bike जो एक जो टैग इनको मिला है बजाज को ड्यूक KTMs की वजह से, वो इसी आतंक की वजह से मिला था. बट nonetheless this product is pretty solid. आज भी परफॉर्मेंस के मामले में आसपास में कुछ आता नहीं है. प्राइसिंग ये लोग अच्छी रखते हैं, बहुत अच्छी प्राइसिंग इस बार भी इन्होंने रखी है. हालांकि स्पीड 400 जो कि इन्हीं के वर्टिकल में है, वो वहाँ पर भी लोग जाने की कोशिश कर सकते हैं. बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ सॉलिड प्रोडक्ट एंड या आई होप दे रिमूव दैट इमेज. जिस इमेज की बात कर रहा हूँ कमेंट पे मुझे बताओ आप. तो खैर है, ड्यूक तो उनकी बाइक है. बिल्कुल. R15 भी उन्हीं की बाइक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आई थिंक मेरे हिसाब से तो Mercedes EQE है, जो हमने एक बहुत ही खूबसूरत जगह चलाई थी. मेरा Mercedes EQE का वीडियो कल लाइव गया है और इट इज़ वन कार जो कि हमें सिर्फ उसकी ड्राइव की लोकेशन की वजह से याद है. दैट्स माई स्टेटमेंट. द ओनली गुड थिंग अबाउट दैट मीडिया राइड वॉज कश्मीर.
कश्मीर में उसकी राइड हुई थी। उसके बाद में इट्स जस्ट अनदर बिग स्क्रीन, टिपिकल फीचर्स वाली मर्सिडीज, जिसके साथ में कार का कैरेक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। वी फाउंड नो कैरेक्टर इन कार। अनफॉर्चुनेटली मर्सिडीज इज वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर आउट देयर। जबरदस्त गाड़ियाँ बना सकते हैं, वो बनाते भी हैं अभी करंटली। EQE में ऐसा कुछ था नहीं जिसके लिए वो खरीदी जा सके। प्रॉबेबली वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर, मर्सिडीज की आदत हो गई है कि महीने में एक इवेंट करना ही करना है, तो उन्होंने इवेंट कर कई बार महीने में 2 भी करने, कई बार 2 भी करने। गाड़ियाँ सारी भाई मर्सिडीज, पता है आई थिंक मर्सिडीज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉडल लाइनअप इन इंडिया। अगर आप जाके देखोगे तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मॉडल्स उन्हीं के पास में बेचने के लिए, कार्स में 4 व्हीलर्स में। और बट उस गाड़ी में कोई कैरेक्टर नहीं लगा यार मेरे को तो। Exactly. It's just I was another, disappointed to be. It's just another Mercedes, to be honest. And if you wanted something that others don't have, you can definitely go buy it. Anyway, let's moving on to the next product, which is legendary Magnite AMT. Oh, Magnite AMT. मैं गया नहीं इसके लिए जानबूझकर, इस बार तो मैं अवेलेबल भी था। मैं बोला मैं गाड़ी चलाने क्यों बताऊँ, बोले इट्स न्यू प्रोडक्ट। मैं कहा यस, काइगर AMT जो चलाई है मैंने। बोले नहीं, Magnite AMT निसान। मैं कहा यस, काइगर AMT चलाई है मैं नहीं गया। Anyway, आप गए तो मैं गया, बताओ। और मेरे को सिर्फ एक चीज़ टेस्ट करनी थी। AMT मैं जनरली टेस्ट करता हूँ कि आप ऊंचाई पर उस गाड़ी को लेके जा सकते हो, क्या उसकी सांस निकलती है। और मैंने नहीं चलाई, मैं बताता हूँ विशुद्ध घटिया प्रोडक्ट होगा वो। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। हमने चढ़ाई गाड़ी, और भाई जो उसकी सांस फूलती है, फिर वो आ गया जाता है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आउट हो जाए, वैसी वाली चीज़ है वो। मतलब जनरली आदमियों के लिए बोलते हैं 30 सेकंड में आउट हो जाएगा। ओवर हीटिंग हो गई है भाई साहब। तो ओवर हीट हो गया है भाई, मेरा हो गया। तो ओवर हीट हो रही 30 सेकंड के अंदर ही, चढ़ ही नहीं रही है भाई, पीछे जा रही है। हिल होल्ड दे दिया उन्होंने, हिल होल्ड से नहीं रुक रही वो। कमाल प्रोडक्ट था वो। अगर मुझे डेकेड का अगर कभी वीडियो करेंगे हम कि एक डेकेड में जो गाड़ियाँ चलाई है, तो जब इस डेकेड का वीडियो होगा, स्पेशल मेंशन विल नॉट गो टू दिस प्रोडक्ट। आई थिंक द वर्स्ट कार ऑफ द डेकेड, जो कि अभी आने में 6 साल डेकेड में बाकी है, तो भी मैं रेट कर सकता हूँ कि दैट विल बी ट्राइबर मैग्नाइट डुओ। आई थिंक अमंग दी वर्स्ट कार। देयर आर गुड। उस गाड़ी में से इंजन हटा दो आप, मैं उसके बाद में गिना सकता हूँ उसकी अच्छी बातें। उसमें रेस्टोरेंट चलाओ। जगह बहुत है उसमें, जगह का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, पर कोई लॉजिक नहीं है उस गाड़ी का। मतलब ठीक है, एब्सोल्युटली। सो मैग्नाइट स्पेस है, सब चीज़ें, ये भी 4 स्टार अपना दिखाते हैं, पुराने वाले मेथड से ही दिखाते हैं, क्योंकि नए नॉर्म्स आ गए हैं अब तो ग्लोबल एनकैप के भी, और तब ग्लोबल एनकैप है ही नहीं। बट मैग्नाइट में प्रॉब्लम वही है, इट जस्ट डजंट हैव द गुड इनफ इंजन, गुड इनफ गियर बॉक्स। AMT की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। स्पेस है, बाकी क्वालिटी इश्यूज भर के हैं। एनीवे, another Royal Enfield event, another missed opportunity by गगन चौधरी। मैं इस बार भी नहीं जा पाया। However, इस बार मैं एक्चुअली जेन्युइनली किसी दूसरे इवेंट में भी, बट यू रोड इट नो लेटर। या आई रोड इट लेटर, अभी थोड़े दिनों पहले ही, एंड दैट इज हिमालयन। नाउ टेल मी व्हाट यू सेइंग। हिमालयन आई थिंक आप मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर बता पाओगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा और बहुत सही जगह पे उसको चलाया है। बट मैंने जैसे ही, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम आप जब पाँव घुमा के बैठते हो बाइक पे, मुझे वहीं फील आया कि ये काम कर दिया भाई इन्होंने। दिस इज़ अ प्रोडक्ट। मतलब हर एक चीज़ में आप ढूंढ पा रहे हो कि काम क्या है। सी क्या होता है ना, आई टेल यू दिस वन थिंग। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं और मतलब कैसे क्वालिटी क्या, ये वो चीज़ें। आप जब गाड़ी पे बैठते हो किसी पे, चाहे कार का दरवाज़ा खोलते हो अंदर बैठते हो, चाहे बाइक का चाबी लगाते हो बैठते हो, जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है अलग अलग प्रोडक्ट के, अलग अलग उससे मटेरियल से, जिस तरीके से हमें वो हाथ लगाने पे फील होता है, हमें वहीं समझ में आने लग जाता है कि कंपनी ने काम किया है या नहीं किया है। एंड मुझे हिमालयन चालू करने से पहले समझ में आ गया कि भाई काम किया है इन्होंने। और चालू की, मैंने चलाया, फर्स्ट थॉट मेरा पुरानी हिमालयन से ऑब्वियसली कंपेयर करते हुए ये गया कि यार वो लो एंड में हल्का सा पुरानी हिमालयन बेटर थी। उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ जो बैठते ही लगी कि लो, जो सीट हाइट की वजह से थोड़ी सी बेटर थी पुरानी हिमालयन। तीसरी चीज़ नहीं मिली जिसमें मैं बोल दूँ पुरानी हिमालयन बेटर थी। इट वॉज गुड इन ऑलमोस्ट एवरी अदर एस्पेक्ट, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट था। सो वन स्टेटमेंट, इट इज़ द बेस्ट मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर। इट इज़ द मोस्ट वेल राउंडेड पैकेज, प्राइज्ड सुप्रीमली वेल। और एक चीज़ जो गेम चेंजर है मेरे लिए, गूगल मैप्स का इंटीग्रेशन। ओ भाई पूछो मत, वो क्या काम की चीज़ है। इट इज सो फ्रीकिंग गुड। आपको वो सक्शन कप लगा के अपना मोबाइल नहीं चिपकाने हर जगह ना, वो नहीं करना है आपको।
उधर ही आता है, अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। इधर उधर ही आता है। और वो जो गोल उन्होंने राउंड जो दिया है, मतलब गूगल के साथ में स्पेसिफिकली बैठ, गूगल ने फर्स्ट टाइम किसी राउंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए अपना मैप बनाया है। ईथर में आता है बाय द वे, बट ईथर में भी वो वैसी स्क्रीन आती है, वर्टिकल स्क्रीन में, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में आता है, जो कि उनका है ही। बट इसके अंदर दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। इट वाज सो इजी, कहीं पे भी खो जाओ, यू आर लॉस्ट, बट दैट थिंग वर्क्स। एंड वन थिंग, अगर आप बोलो इससे पहले कि ट्रिपर नेविगेशन पहले से आता था, ट्रिपर वाज अ स्मॉल स्क्रीन, ऑल्सो इट वाज शोइंग डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एरोज, नॉट मैप। यहाँ पे मैप दिख रहा है, मैप दिखता है आपको। पहाड़ी है तो पहाड़ी दिखती है बॉस, कि इधर पहाड़ी इधर टर्न्स है, सो इट काइंड ऑफ गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। एंड आई रोड इट लाइक फॉर ऑलमोस्ट 3 days। आई वॉज एब्सोल्युटली हैप्पी कि क्या प्रोडक्ट बनाया यार। मेरे लिए प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, जो सीट हाइट वाली बात है, बिकॉज आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, बट once you're on the move, the way this thing does its job, आप कैसे भी टर्न कर रहे हो, हाई स्पीड्स पे टर्न कर रहे हो, so very, it is like I said, it is the best product of the year and it is the best Royal Enfield to date. That's my statement. if it is not bike of the year of most magazines, most Boti. amalgamation of journos who thinks that they are the apex, reality काफ़ी differ कर सकती है, और I think करती है। if it is not their best motorcycle of the year, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बात कर लूँगा। मैं अम्मा वेंट आ जाऊँगा बिल्कुल। but this was actually a very competitive year for motorcycles, I can say. राइट, व्हाट एल्स नेक्स्ट? कुछ मिस किया हो आपने? आप देख लो यार, क्योंकि मेरे कई गाड़ियां हैं जो मैंने नहीं चलाई हैं, Is it? और कई हैं जो आपने भी नहीं चलाई, जो टू व्हीलर मेनली आपने ज़्यादा I think एक आप जो मिस कर गए, that was Mercedes GLC. वो मैंने चलाई है। A better Mercedes, EQE की हमने बात कर ली। I think GLC को ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। Absolutely. It was a better Mercedes in many ways. हमने एक और चीज़ इस बीच में देखी, which was not a car but was a event, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से साउथ अफ्रीका में किया था महिंद्रा ने। That was Thar Electric and Scorpio Pickup Concept Event. दोनों ही चीज़ें Thar E, जो एक साथ बोलो तो थारी, and considering Thar is also a word that comes from a part of Rajasthan, हमें बहुत ही टच कर रहा था थारी। और थारी के बाद यूजुअली हम लोग कुछ बहुत ही प्यारे शब्द कहते हैं, बट थार इलेक्ट्रिक और स्कॉर्पियो पिकअप कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दिखने में बहुत बढ़िया थे। महिंद्रा ब्यूटीफुल तरीके से करता है, बट गाड़ी कहाँ है, अभी जब आएगी तब बात करेंगे, तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा ऐसा मुझे नहीं लगता कोई प्रोडक्ट है जो हमने मिस किया। ओह, वी हैव मिस्ड वन थिंग वेरी बिग, टाटा नेक्सॉन। Alright, so Facelifts. Let's talk about the elephant in the not in the room but in the entire industry. Please, आपको मैं माइक देता हूँ आपको बोलने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जुमेरात। एनीवे, सो नेक्सॉन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं पहले। नेक्सॉन it's a facelift. It's not a new generation product. It's based on the same platform, but they've changed a lot of things. Based on the platform that is there from last 10 years. Yeah. So as a facelift, it's a huge jump. Product दिखने में अलग दिखने लग गया बिल्कुल। पहले वाले प्रोडक्ट में मुझे स्पेशली रेयर जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इट वॉज टू बिजी, लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, डिफरेंट कलर्स और ये सब, वो सब बहुत कुछ बोस की छाप थी उसके अंदर। पर इस बार आई थिंक उनकी छाप नहीं थी शायद। इट लुक्ड रादर क्लीनर, पिक्चर से ज़्यादा ये रियल में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और वो बैंगनी कलर फोटो में मुझे बहुत बेकार लग रहा था, रियल में मुझे बहुत बेकार लगता है। बट उसके अलावा भी है वो गाड़ी में। हाँ, उसके अलावा आई थिंक इट्स अ मच इम्प्रूव प्रोडक्ट, बट क्वालिटी इश्यूज रिमेन द सेम। टाटा somehow manages to be consistent in terms of issues. They are very consistent in that sense. तो quality issues हैं, quality checks में अभी भी थोड़े पीछे रहते हैं ये। और मेरे साथ जो किस्सा हुआ वो ये किस्सा था कि भैया मेरे को टाटा ने, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं तेरे को गाड़ी नहीं मिली ऐसा वैसा। तो देखिए होता क्या है कि टाटा डिसाइड करती है, देयर इज़ अ मीडिया ग्रुप, देयर इज़ एन इन्फ्लुएंसर ग्रुप, सो आई एम पार्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर ग्रुप. But then they forget to invite me for the Nexon facelift meter drive, which was happening in my backyard, technically in my city, Jaipur. उसमें मेरे को बुलाया नहीं, but मेरे को Nexon EV के लिए बुला लिया उन्होंने. Which was happening after Nexon right. facelift. तो मैंने बोला यार अगर आप वहाँ बुला रहे हो तो यहाँ पे भी बुला लो. पर उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी डिफरेंट टीम्स हैं, Nexon EV की अलग टीम है और Nexon जो रेगुलर आइस इंजन वाली वो अलग टीम है.
तो ये हुई बात, तो मैंने उनको टेक्निकली मना कर दिया, बट दे कन्विंस मी, कॉल्ड मी बैक टू बैक कि ऐसा वैसा। फिर मैंने बोला कि देखो गाड़ी अगर जयपुर में आ रही है तो गाड़ी तो चलाऊंगा मैं, एंड आई ड्रोव द कार। ठीक है। And also, Vikas agreed to be a part of Nexon electric media drive. राइट। इनफैक्ट आई टोल्ड दी ईवी गाइज कि यार मैं ना नेक्सॉन चलाऊंगा, बाद में आप ये मत बोलना कि यार आपने है ना वो गाड़ी कैसे सोर्स कर ली खुद से ही, आइस वाली, मतलब जो पेट्रोल वाली है वो आपने, डीजल वाली है वो कैसे आपने सोर्स कर ली, और आप इसके लिए नहीं आओगे। तो अंदर भाई कंफर्टेबल कि नहीं, हमें मतलब ही नहीं है आइस से, आप पेट्रोल डीजल कहाँ से भी सोर्स करो, कभी भी चलाओ, हमें मतलब ही नहीं है, आप तो इलेक्ट्रिक के लिए आ जाओ। मैंने बोला ओके। आई कॉल द PR टीम, सेड द सेम थिंग, दे सेड कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाओ, मतलब आपको ईवी चलने नहीं चलाओ, हमें तो मतलब ही नहीं है। सो आई डेंट हैव एनीबडी टू टॉक टू बेसिकली, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम मीडिया को देखते हैं, हम इन्फ्लुएंसर को नहीं देखते, इन्फ्लुएंसर को मार्केटिंग वाले देखते हैं, बट मार्केटिंग वाले मुझे नहीं जानते हैं, एंड ऑल दैट बहुत सारी चीज़ें हुई। इट्स यूजुअली वेरी इजी फॉर मीडिया टू टॉक टू कंपनीज। मतलब अगर आज मुझे चाहिए तो मैं किसी भी कंपनी के टॉप लेवल ऑफिशियल तक पहुंचने में प्रॉब्ली 2-3 कॉल दूर हूँ, मैं कॉल कर सकता हूँ। टाटा इज़ वन कंपनी जिसको मीडिया भी अप्रोच नहीं कर सकती। आप कस्टमर तो छोड़ो, कस्टमर तो बाद में आते हैं, कस्टमर तो बेचारे गाड़ी लेके पैसे दे के परेशान हो रहे हैं, उनकी तो कहानी अलग सोशल मीडिया पे है ही। टाटा के साथ सिचुएशन, एंड दे हैव मेड इट वर्स दिस ईयर। वो आदित्य, मैं कॉल करता हूँ, बोलता हूँ ये एक्चुअली इस तारीख को कोई इवेंट है, टाटा वाले बोलते हैं नहीं कोई इवेंट ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कोई इवेंट, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। आधी मीडिया बोल रही है पता नहीं, आधी मीडिया बोल रही है पता है, आधी मीडिया बोल रही है पता नहीं, बोला तो था है कि पता नहीं है कि नहीं है। बट बेसिकली दे काइंड ऑफ इग्नोर्ड मी। मैंने गाड़ी चला ली, उसके बाद में बहुत बड़ा इशू हुआ। उन्होंने बोला कि आपने गाड़ी कैसे सोर्स कर ली, फिर ईवी वाले बोलते हैं आपने क्योंकि हमारी कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट गए। मैंने बोला यार आपको एडवांस में बता दिया भाई साहब 7 दिन पहले, PR टीम को 7 दिन पहले एडवांस में बता दिया, शॉक क्यों हो रहे हो भाई साहब, बता तो दिया, इससे ज़्यादा क्या चीज़ बताऊँ मैं। बट एनीवे जो भी हुआ, बट मैंने चलाई गाड़ी, नेक्सॉन चलाई, और मैंने बता दिया कि क्वालिटी इश्यूज कंसिस्टेंट है, बाकी इम्प्रूव्ड है प्रोडक्ट, नए फीचर्स आए हैं, 360 डिग्री कैमरा ऑल दैट, नई टच स्क्रीन फाइनली, जिसके भी अपने इश्यूज है, बट इम्प्रूव प्रोडक्ट, बट स्टिल वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इश्यूज। आई विल टॉक अबाउट ऑल 3 प्रोडक्ट एक साथ, नेक्सॉन पेट्रोल, डीजल, ईवी। आई थिंक ईवी मैक्स के साथ में काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। अगेन उन्होंने थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट उसमें डाल दिया। नेक्सॉन एक ऐसी कार है जो कि इनिशियली मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही थी मैकेनिकल चीज़ों की वजह से, फिर फेसलिफ्ट के साथ में आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट कार। कई उसमें लॉजिकल चीज़ें थी, कुछ वेरिएंट बहुत लॉजिकल थे, जो कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरिएंट्स भी उसके रहे हैं। एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, वेरिएंट्स भी तो 60-62 है ना। हाँ, अब दुनिया भर के वेरिएंट थे भाई। तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग ये उन गाड़ियों में से है जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम ज़्यादा देगी कस्टमर्स को, जो कि लॉन्ग टर्म में उसे ओन करेंगे। एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग, एंड दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ टाटा, ये होता रहा टाटा के साथ में। बट मुझे लगा चलो फेसलिफ्ट के साथ में बढ़िया काम किया होगा, एंड नॉट टू माई सरप्राइज बट टू माई सरप्राइज ऑल्सो, उस गाड़ी में मेरी पहले स्क्रीन बंद हुई, इंफोटेनमेंट, फिर MID बंद हुई, फिर वो चालू हुई, फिर MID चालू हुई, और MID पे डिस्प्ले आता है मैसेज ट्रांसमिशन फेलियर। मैं गियर आगे कर रहा हूँ, DC था मेरे पास में, न्यूट्रल से ड्राइव में भी नहीं जा रहा, पार्क में भी नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, अटक गया। मैंने गाड़ी बंद की, चालू की, सेम प्रॉब्लम। बट आप यू वर फॉर्चुनेट इन वन थिंग, यू डोंट ओन इट। I don't own People exactly. own it and they go through it every मेरी day. नहीं थी, खुशकिस्मत बात है जिनकी है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बोला नहीं था आपको लेने के लिए। मैं इतना इनसेंसिटिव बंदा हूँ नहीं, जितना मेरे को जब भी टाटा के बंदे ईमेल पे बोलते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, मैंने टाटा की। एंड समटाइम्स द सेम गाइज जिनको हमने मना किया कि ये मत लीजिए, एंड देन द सेम गाइज कॉल अस, ईमेल अस कि यार ये प्रॉब्लम हो गई, जो आपने बोला था वो प्रॉब्लम्स हो गई। बट एनीवे, मतलब आई थिंक अगर हम और ज़्यादा बोलेंगे तो ये हमें लेबल कर देंगे, बोले एंटी टाटा एंड ऑल। आई थिंक इट्स बेस्ट कि आप खरीदो और फिर परेशान होके अपने आप ही सीख लो। बताइए हमें। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अहेड। बट एनीवे, मैंने चलाई और मुझे लगा इम्प्रूवमेंट है, यस बहुत बढ़िया टच स्क्रीन वगैरह लाएँ, बट कोर प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स द सेम। टाटा इज नॉट एबल टू डिलीवर 100%। वो आधी गाड़ी कैसे बन रही है, वो इशू है। देन केम हैरियर सफारी फेसलिफ्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ अपग्रेड्स, स्क्रीन अपग्रेड कर दी, मेन फेसलिफ्ट्स आगे पीछे, एडास दे दिया। एडास अब क्योंकि टाटा हैरियर डार्क स्टार्टिंग में जो बात की थी हमने 1 घंटे पहले आई थिंक जो बात की थी, उसको वापस हम आते हैं। एक चीज़ उस गाड़ी में जो अच्छी थी वो एक्चुअली सबसे कम बात की गई थी, दैट इज़ द स्टीयरिंग। पहले हाइड्रोलिक आता था, उसकी जगह इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आ गया था उसमें, और वो EPS की वजह से जो है वो आई थिंक और ज़्यादा सेंसिबल प्रोडक्ट हो गया। उसके अलावा ऐसे कोई बड़ा इंप्रूवमेंट गाड़ी में नहीं था, स्क्रीन्स एंड EPS। एडास ऑनेस्टली ज़्यादा टेस्ट करने को मिला नहीं,
बट आई थिंक ठीक ही होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले वाले में कोई एडास से ज़्यादा कंप्लेन कर नहीं रहा था, और हमने भी जब चलाया तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह वगैरह काम करते, 4 फीचर उन्होंने डिसेबल ही कर दिए, बोले 4 फीचर चलेंगे नहीं अभी, तो ज़्यादा कुछ बात हम कर नहीं पाए उसके बारे में। बट ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था वो ग्रिल व्रिल देख के, स्पेशली जिस कलर्स में वो लाए थे। हालांकि टाटा एक बात बहुत बढ़िया करता है, वो इनिशियली आपसे जिद बहस करके बोल देगा कि हमने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद उनको समझ में भी तुरंत आता कि बढ़िया नहीं बना, तो उन्होंने तुरंत 2-3 चीज़ें चेंज कर दी। वो अंदर का कलर वाला चेंज कर दिया, बोले ये हटाओ हटाओ ये बहुत बुरा लग रहा है, सच में बहुत बुरा लग रहा है। उनको क्या होता है ना, जब डीलर पे बात जाती है ना, तो डीलर से पूछते हैं वो कि अरे क्या हुआ, तो डीलर बोलता है सर कस्टमर गाली दे रहा है, तो बोलते हैं गाली दे रहा है रुको मैं चेंज कर देते हैं। अच्छा पहले बता रहे थे आपको मीडिया में, तो क्यों नहीं माने। बट एनीवे होता है, इट्स नॉट, आई विश वो पहले किया रिव्यूअर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी ऐसा ही करें। हाँ, जस्ट गिव लिटिल रिस्पेक्ट एंड यू विल प्रॉब्ली सी बेटर रिजल्ट्स। एनीवे सो या दैट्स हिमालयन मैंने भी चलाई है और उसका बहुत जल्दी रिव्यू आने वाला। आप लोगों ने मेरी जान खा रखी कि हम हिमालयन नहीं सॉरी हाँ सफारी, हाँ हैरियर सफारी एच पे आया ना तो वो याद आ गया। तो हैरियर मैंने चला ली है हिमालयन के नशे में। एग्जैक्टली तो हैरियर मैंने चला ली है, उसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब बात करेंगे। बट अभी उसके बाद मैंने एक कंपनी है बैंगलोर बेस्ड, अगेन स्टार्टअप, ईवी स्टार्टअप, ओबेन करके कंपनी है। आप गए थे क्या ओबेन में? हाँ ओबेन में गया था, जिनका एक फाउंडर इंदौर से है, एक फाउंडर आई थिंक अनदर स्मॉल टाउन, कुछ सारे स्मॉल टाउन बॉयज़ हैं, दिस गर्ल इज वेल, आई एम सॉरी, बस स्मॉल टाउन गाइज। उन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, उन्होंने अभी तक कोई फंडिंग रेज नहीं की है, सब चीज़ें अपने पैसे लगाए हैं, सारी चीज़ें की हैं, बहुत ही धीरे धीरे जा रहे हैं। 50 गाड़ियाँ उन्होंने टोटल अभी तक बनाई है और बेची हैं। ये उनका टेक्निकली इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट था और उसको हम चलाने गए हैं, ओबेन रॉर अच्छा उसका नाम है। बहुत ही शानदार प्राइसिंग, आई थिंक इट्स अबाउट 1.7 लाख और 1.8 लाख ऐसी है। कंसिस्टेंटली आपको 100 किलोमीटर की रेंज वो ऑफर करती है। इट्स नो नॉनसेंस, बहुत अतरंगी चीज़ें नहीं है कि आप वो पिन कोड लगाओ अपनी शहर को और फिर आपकी गाड़ी खुलेगी। सीधी चाबी लगाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलती है। लो सिटिंग हाइट इन्होंने रखी है और गड्ढों वड्ढों को ठीक ठीक देख ली थी, थोड़ा सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ प्रोडक्ट जो स्पेशली जो लोग रिवोल्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो रिवोल्ट करके इसकी तरफ आ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ मच बेटर प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट। मोटर ट्यूनिंग जो है वो बहुत अच्छी इन्होंने की है, इट फील्स वेरी नेचुरल जब आप बाइक से बाइक जाओगे। बस ऑफ कोर्स वो गियर चेंज करने की हमारी जो आदत होती है वो एक अलग है, दोनों ब्रेक साथ में आए थे जैसे स्कूटर में होता है, बट ओवरऑल आई थिंक फॉर द प्राइस इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। मैंने नहीं चलाई, आपने नहीं चलाई है, उसके बाद सस्पेंशन इज़ द प्रॉब्लम दैट यू विल सी, क्योंकि थोड़ा स्टिफ हो जाता है, क्योंकि आपको झुलाना भी नहीं है, क्योंकि बैटरी का वेट वगैरह सब आ रहा है। अदरवाइज इट्स अ वेरी सेंसिबल प्रोडक्ट, स्पेशली जो डिलीवरी वाले बॉयज़ हैं या फिर जो विद इन सिटी ट्रैवल करते हैं उनके लिए सही चीज़ है वो। उसके बाद हमने शायद लास्ट में बस अभी सॉन्ट फेसलिफ्ट देखी, वो सिर्फ देखी है हमने। हाँ तो मैंने भी एक गाड़ी देखी है जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती, दैट इज शॉटगन 650। उसकी राइड हुई थी, बट वो एम्बार्गोड है 15 जनवरी। अगेन वो विदेश में हुई थी, तो विदेश के तो रिप्रेजेंटेटिव हमारे यही हैं, हमारे राजस्थान से विदेशी कार्यभार हमारे पास इकलौते राजस्थान से इकलौते रिप्रेजेंटेटिव हैं ये, तो ये गए बट वो एम्बार्गो के अंडर है तो ज़्यादा बात मैंने सिर्फ देखी है उसको, और मैं भी इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने भी देखी हो बस। एनीवे तो ये रहा इस साल का हालचाल। यस कुछ भूल गए हो तो माफ़ी, प्लीज भूल चूक माफ लेनी देनी। यस और तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये साल कैसा रहा ये भी आप ही जज कर लो। मेरे ख्याल से तो आई थिंक इट्स बीन द ईयर ऑफ टू व्हीलर्स। यस इट डेफिनेटली वाज अ ईयर ऑफ टू व्हीलर्स। बहुत ही अच्छा, अनएक्सपेक्टेड, इट वाज आल्सो अनएक्सपेक्टेड। वी वर एक्सपेक्टिंग के प्रोडक्ट्स आएंगे, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एंड ऑफ द ईयर हम इतने खुश हो जाएंगे। ऑन दी कॉन्ट्ररी आई हैव टू सी, क्योंकि हम बात करते तभी मेरे दिमाग में आया कि कितने टू व्हीलर्स एक्चुअली डिलीवर हो पा रहे हैं, कितनी कंपनीज जो अच्छे प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं वो एक्चुअली डिलीवर कर पा रहे हैं, या नहीं बेच पा रहे हैं तो क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, और बेच पा रहे हैं डिलीवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उस पर बात करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स, इनमें तो फेम सब्सिडी 2 भी नहीं लग रही, जो एटलीस्ट वो सिंपल 1 वाले घोड़ी देते हैं, तो कि ऐसा है वैसा है। आई थिंक 2 बार बात कर ली एक वीडियो में उनकी। वी शुड ओनली टॉक अबाउट देम वंस, आई एम बीइंग सिंपल वंस। पॉइंट 1 probably we can talk dot one. Anyway, so yeah, that's का क्या हुआ? आनी थी ना इस साल प्रवीग, हाँ आई नहीं क्या? वो बताया ना उन्होंने 3rd क्वार्टर में आने वाली थी, तो पहले मेरे को लगा कि कैलेंडर ईयर के 3rd क्वार्टर में आने वाली है, फिर मेरे को लगा फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर में आने वाली है। नहीं, उस दैट क्वार्टर हाँ 2 क्वार्टर हो गए हैं, 2 ही क्वार्टर हुए, तीसरा क्वार्टर और होना है, उसके बाद लेकर आएंगे। तो प्रवीग लोग बोलेंगे साले तुम कितने क्वार्टर लगा के वीडियो बना रहे हो बताओ। बिल्कुल नहीं यार, बातें कम और एक आधी, ज़्यादा भी नहीं ज़्यादा भी नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ईमानदारी सच्चाई आपकी तभी निकलती है।
तो एनीवे ये था साल का हालचाल। प्रावेग जैसी चीज़ें आएंगी जाएंगी, बट आपको सही गाड़ियाँ खरीदनी है। फोकस फोक्स आप फोक्स नहीं छोड़ना आपको। हाँ, बैठा नहीं है। बिल्कुल एनीवे तो ये था इस साल का हालचाल, इस साल का हमारा रिव्यू जो हम करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं मगर घंटों हो जाता है। 1 घंटे 19 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट का टोटल वीडियो है। अब कट मार के देखते हैं कितना होता है। सो मिलते हैं अगले वार्तालाप में ही आएंगे। अब जो वार्तालाप की सीरीज है, बाय द वे मैं आपको पहले अनाउंस कर दूं, we have started inviting guests as well, and you'll see a lot of learned people like this Raman San Raman के साथ हमने किया, and thank you again for actually appreciating that video, you liking that video, बहुत ही positive comments भी थे। हमें ये पता था कि जो देख लेंगे वो अच्छा बोलेंगे उसके बारे में, बट हमें नहीं पता था इतने लोग देखेंगे उसको। Exactly, so thank you for that। हमारा नेक्स्ट गेस्ट भी जो होंगे वो स्पेशली होंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच पीपल फॉर वाचिंग दिस। धन्यवाद। काफी देर नहीं बोल के ऐसा अच्छा लगता है ना, बहुत शांति लगती, रूम कितना शांत है। अभी भी तो नहीं बोलता तो इतना अच्छा लगता। डिलीट मारता हूँ मैं इसको।